आपको भेजा था ना, फॉरवर्ड किया था। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोगों का स्वागत है एक अमेजिंग से सेशन में। यार ये हम बंद कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा चमक रहा है आंखों पे, ये वाला। अच्छा चलिए ठीक करते हैं। अच्छे हो सब लोग? गुड मॉर्निंग गाइस। यस सर, पांडे जी को डांटिए। क्या हो गया पांडे जी को? पांडे जी को डांटिए। क्या हो गया पांडे जी को? क्या कर दिया उन्होंने? चैट को प्राइवेट कर दीजिए भी। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालने वाले क्वेश्चंस। आई होप आप लोग भी वही थे, ऐसे कोई छोड़ छाड़ के बीच बीच में तो नहीं है ना? चलो, तो हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम लोग उसी को, सिमेट्री वाले एलिमेंट्स को ही आगे बढ़ाएंगे, उसी में डिस्कस करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह की। चलिए, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री से ये स्टार्ट करेंगे और आपसे एक एक करके डिस्कशंस करते रहेंगे। हम भी वही थे। ओके, बहुत बढ़िया। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में गाइस हमें पढ़ना है प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले क्वेश्चंस, ठीक है? तो चलिए एक एक करके हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। अपने चारों तरफ ये क्वेश्चंस में प्लेन ऑफ सिमेट्री अपन देखते चलते हैं। आ जाओ। तो ये लास्ट क्लास का अपना सवाल था, है ना? देखो, इस एलिमेंट को, इस पूरे क्वेश्चन को देखो और फिर बताओ कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकता है या नहीं आ सकता है, या कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकता है। ठीक है, आ सकता है, नहीं आ सकता है, अगर आ सकता है तो कौन सा पीओएस है, कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जल्दी से बताइए। विच प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर? पीओएस है कौन सा? ये बात आपकी ठीक है कि पीओएस है, बट कौन सा? विच पीओएस इज देयर? हाँ, तो देखो बच्चों, यहां पे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है ना, वो आपके सामने, अगर मैं ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री ले लूं, अगर आपके पास सी 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 ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री ले लेता हूं, ये वाला, तो देखो इससे ऊपर और इससे नीचे सेम है। इससे ऊपर जाओगे तो कार्बन मिलेगा, नीचे भी कार्बन मिल रहा है। इधर ऊपर जाने पर ऑक्सीजन, नीचे जाने पर ऑक्सीजन। इधर जाओगे तो कार्बन कार्बन, कार्बन से नीचे की तरफ क्लोरीन है, यहां भी नीचे की तरफ क्लोरीन है, सारे सेम साइड के हैं। इसलिए बच्चों यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और चूंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? सर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मैं आंख बंद करके लिख सकता हूं कि सर ये सिमेट्रिकल है। बोलो हाँ या ना। और अगर सिमेट्रिकल है तो फिर हम उसमें सोचेंगे कि क्या उसमें ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, इनएक्टिव आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा, ये सब हम फिर बाद की बात सोचेंगे। राइट, ठीक है, आगे बढ़े। तो चलो यहां पे आ जाओ। नाउ थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ, ये कैसा टाइप का क्वेश्चन है? देखो, ये बीचों बीच आपको कार्बन फील हो रहा होगा और इस कार्बन से 4 वैलेंसी बनी है। बीचों बीच बच्चों कार्बन फील हो रहा है और इससे 4 वैलेंसी निकली हुई है। अब मुझे बताओ, क्या इसमें कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकता है या नहीं आ सकता है? क्या इसमें कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकता है या नहीं आ सकता है? जल्दी से बताएंगे। तो सर यहां पे आप देखो, कोई भी प्लेन ले लो, क्या मैं इसको काटूं तो यार ऊपर ड्यूटेरियम नीचे फ्लोरीन नहीं होगा। अगर हॉरिजॉन्टल लेता हूं तो भी ऊपर नीचे नहीं होगा, तो भी लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है। अगर मैं डायगोनल लेता हूं तो और बराबर नहीं है, ये वाला डायगोनल लेता हूं तो और बराबर नहीं है। स्लाइस हो नहीं सकता, सैंडविच इसमें हो नहीं सकता। रीजन सर ये आउट ऑफ द प्लेन है, sp3 है।
आउट ऑफ द प्लेन है, sp3 है, और sp3 है तो बेटे इसमें सैंडविच नहीं होगा। कल ही बताया था ना, सैंडविच कहां होगा जहां कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। सैंडविच कहां होगा जहां कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। जो प्लेनर है, जो sp2 है, वो बीचों बीच कट जाएगा। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसमें सैंडविच पीओएस नहीं आएगा, वो प्लेनर में होता है, जो कि आपने सही पकड़े हैं। ठीक है बच्चों, पूनम ने कह दिया हां, तो बेटा आइए आगे बढ़ते हैं। sp2 वाले में सैंडविच सोचेंगे, यहां नहीं। इसमें बताओ क्या ये पीओएस है इसमें या नहीं है। इसमें बताओ कि क्या इसमें पीओएस है या नहीं है। कम ऑन आंसर। ला 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 ला। चले बोले, करें आगे क्या ये वाला। क्या इसमें पीओएस है, और है तो कौन सा पीओएस है। क्या इसमें पीओएस है, और अगर है तो कौन सा पीओएस है, जल्दी से बोलना। तो बच्चों इसमें पीओएस है। फोन आ रहा है मेरे पास, मैसेज आ रहा है। आज का बच्चों हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे उसमें शाम में यूट्यूब पे, तो आप लोग जरूर आइएगा। ठीक है, ये मैसेज पहुंचाने को आपको बोला गया है, और आप लोग आइएगा, आपके फायदे की चीज है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहां आ जाओ, क्या ये पीओएस है या नहीं है। तो सर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें पीओएस है कि नहीं है। तो हां सर, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पीओएस है। और पीओएस है, देखो ऊपर कार्बन नीचे कार्बन, ऊपर कार्बन नीचे कार्बन, ऊपर की तरफ कार्बन ऊपर की तरफ। तो सर इसमें पीओएस है, तो ये कंपाउंड सिमेट्रिकल हो गया। और सिमेट्रिकल हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। सिमेट्रिकल हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, अनसिमेट्रिकल होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव का केस आएगा। जैसे यहां सोचोगे, क्या इसमें पीओएस है या नहीं है। कोई भी पीओएस सोचो, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, लेफ्ट डायगोनल, राइट डायगोनल और सैंडविच, कोई भी आपके पास पीओएस है। हाँ, तो इस वाले केस में देयर इज नो पीओएस, इट इज अनसिमेट्रिकल है। यहां पे बराबर बराबर भागों में नहीं काटा जा सकता, ये अनसिमेट्रिकल है। आगे बढ़ सकते हैं क्या, हाँ या ना। क्या ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, जल्दी से बता दो, वेदर इट इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। और अगर पीओएस है तो कितने पीओएस है, हाउ मेनी पीओएस आर देयर। अगर सिमेट्रिकल है देन हाउ मेनी पीओएस आर देयर। देखो ये जो है दिस कंपाउंड में पीओएस है। कैसे, आ जाओ। अगर मैं इसको बॉल्स की तरह एज्यूम करूं, आपको पीओएस तब दिखेगा अगर आप देखो सारे हाइड्रोजन को आपने बॉल्स की तरह एज्यूम किया। सैंडविच नहीं लगा रहा हूं मैं, घबराना मत, सैंडविच नहीं लगा रहा, सारे एटम्स को बॉल की तरह एज्यूम कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं बीचों बीच ऐसे कट मार रहा हूं, ध्यान देना, इसको मैं बीचों बीच ये वाला कट दे रहा हूं। अब देखो तो इसके लेफ्ट में जैसा है राइट में वैसा ही है। हुआ क्या, हाइड्रोजन भी बीचों बीच कट गया, ये भी बीचों बीच कट गया, ये भी बीचों बीच कट गया। ये वाला पीओएस बराबर बराबर काट रहा है, दैट मींस वो वर्टिकल पीओएस है। आपको अगर मैं ये बताऊं, अगर मैं ये वाला पीओएस लूं, ध्यान देना, जो इस कार्बन को काट रहा हूं और यहां से पास हो रहा हूं, अगर आप ध्यान दे रहे हैं, जो इस कार्बन को काट रहा हूं, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन को, तो सर आधा आधा काटेगा और इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सिमिलरली बच्चों, आधा आधा काटेगा और इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये आपके पास पीओएस हो गया। तो आपके पास वर्टिकल पीओएस भी है, लेफ्ट डायगोनल भी है, राइट डायगोनल भी है। तो आपके पास बेटा पीओएस की भरमार है, यहां पे पीओएस की भरमार है। एक नहीं दो नहीं, ढेर सारे पीओएस हैं। और एक भी पीओएस होता है तो उसमें हम लिखते हैं कि कंपाउंड सिमेट्रिकल हो गया। और कंपाउंड सिमेट्रिकल हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव वाला केस होता है, एक्टिव नहीं होता वो। यहां आ जाओ, क्या इसमें पीओएस है, और अगर है तो कौन सा पीओएस है और कितने पीओएस है, हाउ मेनी पीओएस आर देयर, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या ये पीओएस आपको नजर आ रहा है, सब लोग बोलो हां कमेंट में, सब लोग बोलो हां अगर ये आपको पीओएस फील हो रहा है। बिकॉज इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल पीओएस रखता हूं, आधा आधा कट रहा है, हॉरिजॉन्टल पीओएस रखता हूं, आधा आधा कट रहा है, सॉरी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल भी रख रहा हूं तो भी आधा आधा कट रहा है। देखो हॉरिजॉन्टल रख रहा हूं तो आधा आधा कट रहा है, वर्टिकल रख रहा हूं तो आधा आधा कट रहा है। एक और बेटे ये वाले देखोगे, दिस इज ऑल्सो योर, आधा आधा कट रहा है, दिस इज ऑल्सो योर, आधा आधा कट रहा है क्या, एकदम सही है। चलो सिमिलरली बच्चों, यहां से पास हो रहा है तो ये भी आधा आधा कट रहा है, इससे पास हो रहा है तो बच्चों ये भी आधा आधा कट रहा है। एब्सोल्युटली क्लियर है सर, यहां से पास हो रहा है, ये भी आधा आधा कट रहा है। तो आप देखोगे हाफ एंड हाफ एंड हाफ एंड हाफ कटे जा रहा है, पीओएस है यहां पे, और हाफ हाफ कट रहा है, पीओएस है। और अगर पीओएस है तो बच्चों ये सिमेट्रिकल है।
पीओएस है तो ये सिमेट्रिकल है, बोलो हाँ या ना। पीओएस है तो सिमेट्रिकल है, बोलो हाँ या ना। कितने पीओएस हैं? एक ये वाला, एक दो ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, ठीक है, पांचवा इस कार्बन से पास होता हुआ, छठा इस कार्बन से पास होता हुआ। टोटल इतने सारे पीओएस आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके पास देयर आर 6 पीओएस हियर, आपके पास देयर आर 6 पीओएस, ठीक है। हर कार्बन से पास होता हुआ पीओएस पहले बना लीजिए, हर कार्बन से पास होता हुआ पीओएस बना लीजिए, तो 3 पीओएस तो यही दिख गया। उसके बाद साइड से पास होता हुआ चौथा पीओएस, इस साइड से पास होता हुआ पांचवा पीओएस, इस साइड से पास होता हुआ छठा पीओएस। तो बच्चों 6 पीओएस हैं, हर कार्बन से पास होता हुआ और हर कार्बन कार्बन बॉन्ड से पास होता हुआ, तो ये सिमेट्रिकल है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला में बताओ क्या ये इसमें पीओएस है या नहीं है? क्या इसमें पीओएस है या नहीं है? और अगर पीओएस है तो सबसे फेमस पीओएस कौन है यहां पे? तो सर दोनों में ही आप देखोगे तो ये वाला भी आपके पास पीओएस, ये पीओएस है, आधा आधा काट रहा है। देखो हॉरिजेंटल पीओएस भी आधा आधा काट रहा है, डायगोनल पीओएस भी आपको दिख रहा होगा, ये वाला डायगोनल पीओएस भी आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो डायगोनल पीओएस, ये भी आपको आधा आधा दिख रहा है, कट रहा है, हाँ या ना। तो सर आपके पास इस तरह से पीओएस जो है वो आधा आधा कटता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, टोटल आपके पास अगर मैं बता दूं तो 5 पीओएस है। कौन कौन से? स्लाइस भी है, बिल्कुल सही बोला आपने, इसीलिए 5 हुआ। पहला आपके पास हॉरिजेंटल पीओएस है, फिर आपके पास बेटे वर्टिकल पीओएस है, फिर आपने देखा बेटे लेफ्ट डायगोनल पीओएस, फिर आगे गए हो आप राइट डायगोनल पीओएस, एंड देन आपके पास क्या हो जाएगा? स्लाइस पीओएस। स्लाइस बोलो या सैंडविच बोलो, बात एक ही है, सैंडविच पीओएस। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो क्या होगा सर? वो सिमेट्रिकल कंपाउंड हो गया। अगर सिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? सर अगर सिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव का केस होगा, कल हमने लिखाया हुआ है, समझ में आ गया? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट राइट और सैंडविच, बहुत बढ़िया, 5 ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इसमें भी क्या सेम आंसर होगा? भाई हाइड्रोजन की जगह हमने कार्बन लगा रखे, वहां हाइड्रोजन का बॉल कटेगा, कार्बन का बॉल कटेगा, क्या दोनों सेम है? अरे है या नहीं है? है 5 पीओएस है, बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ सकते हैं क्या? 5 पीओएस होगा शिवांशु जी, अगेन यहां पे भी सैंडविच भी होगा, पीओएस भी होगा, और आपके सामने सारे केसेस आ रहे हैं सेम। बढ़िया, आगे बढ़ जाए, हाँ या ना। तो नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आ जाता है कि आगे बढ़ जाओगे, ये रहा हाउ मेनी क्या पीओएस है? नहीं, पीओएस है नहीं है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल है? पीओएस है या नहीं है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? जल्दी से बताना क्या है इसमें पीओएस है। तो आप बोलोगे सर ये देखो इसमें पीओएस है, आधा आधा कट हो जा रहा है, अच्छे से पीओएस है इसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। यहां भी आइए, क्या इसमें पीओएस है? तो सर आधा आधा कट हो जा रहा है, आधा आधा हाफ एंड हाफ कट हो जा रहा है, इसमें पीओएस है? हाँ सर इसमें भी पीओएस है, आगे बढ़ सकते हैं। आधा आधा कट हो जा रहा है, इसमें भी पीओएस है? हाँ है। एक भी पीओएस है तो हाँ है। यहां बता दो क्या इसमें पीओएस है? सेम क्वेश्चन है? नहीं, सेम क्वेश्चन नहीं है। सेम क्वेश्चन है? हाँ, अब देखो सेम क्वेश्चन नहीं है, पहले सेम क्वेश्चन था, अब सेम क्वेश्चन नहीं है, अब इसमें पीओएस नहीं है, अब इसमें पीओएस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आओ, क्या इसमें पीओएस है या नहीं है? गौर से करना, ये क्वेश्चन फंसाने वाला है, थोड़ा ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। क्या इसमें पीओएस है या नहीं है? आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम एवरीबॉडी बच्चों, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी। क्या इसमें आंसर है या नहीं है? नहीं है, है ना? कहीं नहीं सर पीओएस तो नहीं। अरे बेटा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसे? अगर मैं यही वाला प्लेन लेके काट दूं तो इसमें पीओएस है या नहीं है? अगर मैं यही वाला प्लेन लेके काट दूं तो इसमें पीओएस है या नहीं है? अगर मैं बच्चों यही वाला प्लेन लेके काट देता हूं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? पीओएस है, एकदम बढ़िया है, वर्टिकल पीओएस है। यही वाला काट दो, क्लोरीन क्लोरीन को आधे आधे में काट देता हूं, फिर लेफ्ट और राइट सेम हो जाता है, क्लोरीन क्लोरीन को काट देता हूं आधा आधा, उधर वाला कार्बन भी सेम, इधर वाला पीओएस है, बिल्कुल सही है। मजा आ गया, मजा आ गया, बढ़िया हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये देखो इसमें फिर से मजा आएगा, क्या इसमें पीओएस है या नहीं है? अब इसमें पीओएस आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे दिख रहे होंगे इनफैक्ट। अब देखो ये वाला भी पीओएस दिख रहा है आपको, देखो हाफ हाफ इक्वल इक्वल काट रहा है, दोनों तरफ से क्लोरीन आगे की तरफ आ रहा है, सही है। सर अगर मैं इसी को पीओएस मान लूं तो भी देखो ये है, आधा आधा कट रहा है,
ऊपर की तरफ से भी पीओएस है, नीचे की तरफ से भी पीओएस है, इसका मतलब सर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है मतलब सिमेट्रिकल कंपाउंड है। भौकाल है गाइस, गाइस भौकाल है, मजा आ रहा है एकदम। अच्छा तो गाइस इसका जवाब दीजिए अब। ये आप लोगों को मुझे लगता है पसंद आ गया ये। गाइस कितने पीओएस है गाइस इसमें? तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि सर पीओएस तो छोड़ो, एक पीओएस है कि नहीं है? हाँ तो पीओएस है गाइस, इसमें वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहां से आप काट रहे हो तो आधा आधा कट रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगले सवाल पे चले जाते हैं गाइस। तो गाइस नेक्स्ट सवाल हमारे पे रहेगा, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? क्या गाइस इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको किसी भी तरह से दिख रहा है? गाइस गाइस किसी भी तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? जल्दी से बताइए। सब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसा सोच रहा हूं इसमें, अगर मैं ये इधर काटूंगा, नहीं नहीं नहीं, अगर मैं ऐसे काटूंगा, नहीं, किसी भी तरह से कोई वो आ रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, किसी भी तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है। तो बच्चों ये देखो, मैं ऊपर ये बीचों बीच काट दिया, लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है, इस पे ड्यूटेरियम इस पे ड्यूटेरियम नहीं है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल काट दिया तो देखो सर ऊपर नीचे बराबर नहीं है, ऊपर वाले के पास क्लोरीन है, नीचे वाले के पास नहीं है, तो ऊपर नीचे बराबर नहीं, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। गाइस अगर मैं डायगोनल कट मारता हूं तो राइट वाले पे तो क्लोरीन और ड्यूटेरियम है, लेफ्ट वाले पे नहीं है, मतलब ये भी नहीं। अगर मैं यहां से बीचों बीच काटता हूं तो सर राइट वाले पे क्लोरीन है, लेफ्ट वाले पे नहीं है। तो सर देखो देखो देखो, बड़ी सिंपल कहानी है, पीओएस है या नहीं है? हाँ सर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। पीओएस है या नहीं है? हाँ सर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सिमेट्रिकल है या नहीं है? हाँ सर आपके पास सिमेट्रिकल है। अरे बोलो हाँ या ना, एकदम बढ़िया है या नहीं है? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और सिमेट्रिकल नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गधेड़े हैं, ठीक है? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें कहीं से भी, ठीक है? हाँ चलिए, विधि का विधान है, कई लोग कह रहे हैं। देखो ये चुलबुल पांडे इधर आओ जरा, यहां देखो, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? अच्छा सैंडविच, अरे भैया sp3 है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई भी sp2 नहीं है। sp2 में सैंडविच लगता है, प्लेनर में सैंडविच लगता है, तुमने sp3 में लगाया। बेटे रात में ना सपने में आके डराऊंगा, इधर आओ जरा, रात में ना सपने में आके डराऊंगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है गाइस, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है गाइस, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं इसी को बीचों बीच काट देता हूं तो देखोगे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो गाइस ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल कंपाउंड हो जाएगा। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है गाइस तो सिमेट्रिकल हो जाएगा। गाइस गाइस हम आगे बढ़ जाते हैं गाइस, आगे बढ़ते ही बच्चों यहां देखोगे, इसमें क्या आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। क्या गाइस इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? आप इसमें 30 सेकेंड्स लीजिए, दोनों का आंसर बताइए, तब तक मैं जल ग्रहण कर लूं बेटा, जल ग्रहण कर लूं। वर्टिकल है, वर्टिकल है, क्या बात कर रहे हो? वर्टिकल है। दीपांशी पटेल, ओहो दीपांशी पटेल, क्या नाम है यार। क्या दीपांशी आपको कोई दीप बुलाता है? और अगर दीप बुलाता है तो उसको अभी रोकिए, मेडिकल कॉलेज में जाकर उसको बोलिएगा कि मुझे दीप बुलाना है, ऐसे नहीं। एकता सहनी देख रहे हैं आप, एकता सहनी, सहानी या सहनी दोनों होते हैं, वैसे सहानी भी होते हैं और सहनी भी होते हैं। तो मेरे घर के बगल में भी इसी नाम से लोग हैं। देखो मेरे इनफैक्ट मेरे कॉलेज में भी एक ऐसे ही था, इसी नाम से। अनेकता में एकता है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट और बताओ, अनुपम यादव। अनुपम आपको क्या लगता है, आपका नाम मेल है फीमेल है? क्योंकि मैंने मेल का भी नाम सुना है अनुपम और फीमेल का भी नाम सुना है अनुपम। कल एक बच्चों ने वो किया, हाँ प्रॉपर मेरे इंस्टाग्राम पे जाके एक बड़ा सा कमेंट लिखा, सर आई डोंट लाइक यू, आप मुझे ना मेरे नाम से चिढ़ाते हो सर, आपको मैं बहुत रेस्पेक्ट करता था सर, अब मैं नहीं करता हूं सर। मैंने कहा गाइस चिल, ऐसा मजाक में होता है, ठीक है? हाँ इधर आओ। अब देखो जिसका भी नाम लेता हूं ना वो अगली बार से कमेंट ही करना बंद कर देता है। गाइस डरा मत करो, तुम कर दिया करो कमेंट। अगर मैं कहीं से भी मान लो हाइड्रोजन और क्लोरीन को आधा आधा काटते हुए प्लेन लेता हूं तो बराबर नहीं है, लेफ्ट में क्लोरीन है राइट में ब्रोमीन है, बराबर नहीं है, हटा दो। अगर मैं इधर से काटता हूं तो इधर क्लोरीन है इधर ब्रोमीन है, बराबर नहीं है। हाँ
लेकिन बच्चों अगर मैं ये वाला प्लेन लेता हूं, जिसमें ध्यान दीजिए बच्चों, ये वाला प्लेन लेता हूं जिसमें यहां से वो प्लेन पास हो रहा है, कैन यू इमेजिन दिस प्लेन बच्चों, कैन यू इमेजिन दिस प्लेन, यहां से बीचों बीच वो प्लेन पास हो रहा है, यहां से बीचों बीच बच्चों वो प्लेन पास हो रहा है। लेफ्ट वाले पे हाइड्रोजन क्लोरीन, राइट वाले पे हाइड्रोजन क्लोरीन, और बेटा ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन तो बीचों बीच कट जाएगा। आप फिक्स करो ये वाला प्लेन, दिस प्लेन आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन भी कट जाएगा और वो भी कट जाएगा। एकदम समझ में आ रहा है? तो गाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री है गाइस, आगे बढ़ेंगे गाइस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट, क्या यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है? और अगर है तो बताइए, अगर यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है तो बताइए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो हाँ है गाइस। अगर मैं इसी कार्बन को काट दूं यहां से, तो देखो गाइस, अगर लेफ्ट में जाते हैं वैसा ही कार्बन ऊपर निकला हुआ है, नीचे जाते हैं वैसे ही कार्बन नीचे निकला, इधर से भी बराबर है। तो सर लेफ्ट और राइट बराबर है, एक ऐसा प्लेन जो लेफ्ट और राइट में बराबर कर देता है उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, उसको सिमेट्रिकल कहते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी से बोलो। अरे बहुत बढ़िया सर, अमेजिंग हो गया सर। सर 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 आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे मुझे बताइएगा क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? मुझे बताइएगा क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? तो बड़ी सिंपल सर, बीचों बीच अगर हम प्लेन को कट मारते हैं, बड़ी सिंपल, बीचों बीच अगर हम प्लेन को कट मारते हैं तो सर देखो लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है सर, बीचों बीच अगर हम प्लेन लेफ्ट और राइट इक्वल है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पीओएस है। और पीओएस है तो बच्चों सिमेट्रिकल है, और पीओएस है तो आपके पास सिमेट्रिकल है। कोनो दिक्कत तो नहीं है? हाँ या ना तो बोलना पड़ेगा बेटा। बिल्कुल है गाइस, बिल्कुल है गाइस। नेक्स्ट, क्या यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है? हाय, क्या यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है? हाय हाय हाय, जल्दी से करके बताएंगे क्या इधर पीओएस है या नहीं? हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से चालू होती है। हाँ, पीओएस है इसमें। तो देखो अगर आप इसको पीओएस मान रहे हो तो रॉन्ग है, क्योंकि लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ क्लोरीन है, इधर ऊपर की तरफ क्लोरीन है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो सर क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल नहीं हो पाएगा। आगे बढ़े गाइस, अगले सवाल पे आते हैं, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो गाइस जैसा दोनों ही नीचे की तरफ हैं, बीचों बीच अगर आप डालते हो दोनों ही नीचे की तरफ हैं, पीओएस भी है and hence the compound is symmetrical भी है। बोलो जल्दी से हाँ या ना, क्या ये कंपाउंड में पीओएस है या नहीं है? क्या ये कंपाउंड में पीओएस है या नहीं है? देखो बेटा इस प्लेन को देखो जो मैं बोल रहा हूं, देखो 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 इस प्लेन को देखो, और देखो 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 इस प्लेन को देखो, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है। क्या ये सेम है? तो सर ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर सिमेट्री है तो बच्चों सिमेट्रिकल है। बोलो हाँ या ना, कोनो दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। अरे 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 यहां आ जाओ, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? गाइस क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? गाइस अगर मैं कहीं से भी कट करता हूं, क्या इसमें इसको कट करता हूं, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं। क्यों सर? इधर मैं लेफ्ट पे गया क्लोरीन मिला, इधर राइट पे गया नहीं मिला। ठीक है, इधर मुझे सिंपल कार्बन मिल रहा है, इधर कार्बन विद क्लोरीन मिल रहा है, ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर आपके मन कर रहा होगा ऐसा कर दो, तो सर देखो नीचे क्लोरीन है ऊपर क्लोरीन है नहीं, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। स्लाइस हो नहीं सकता क्योंकि प्लेनर नहीं है, sp2 नहीं है। तो सर इसमें पीओएस नहीं है, और पीओएस नहीं है तो ये कंपाउंड हो जाएगा अनसिमेट्रिकल, और अनसिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के चांसेस यहां पे हैं। तो बेटा आपको पहले पहचानना आना चाहिए पीओएस, सीओएस, पीओएस वगैरह। अब यहां पे आइए, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? अब इसमें आइए, क्या इसमें बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? क्या इसमें बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? देखो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रहा है, इंपॉर्टेंट ये है एक भी दिख जाए, जरूरी नहीं कि सारे दिखे, एक भी पीओएस है। अगर पीओएस है तो कौन सा है? हाँ किसी ने पकड़ लिया बेटा, सैंडविच है, सैंडविच है, सैंडविच, बिल्कुल सैंडविच है। सैंडविच पीओएस यहां पे दिख रहा होगा, और चूंकि यहां पे सैंडविच पीओएस है, सर सैंडविच पीओएस दिख रहा है और सैंडविच पीओएस है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। क्या इसमें पीओएस है? ऑब्वियसली सैंडविच पीओएस तो होगा ही, ऑब्वियसली सर सैंडविच पीओएस होगा। क्या इसमें पीओएस है? क्या इसमें पीओएस है या नहीं है? इस वाले में, मिथाइल वाले में, क्या इसमें पीओएस है? नहीं हो पाएगा।
अगर आप इसमें सैंडविच पीओएस सोच रहे हैं, नहीं हो पाएगा। रीजन, क्योंकि ये sp3 हो गया, इसमें सैंडविच नहीं लग पाएगा। ध्यान दीजिए, इसमें सैंडविच नहीं लग पाएगा। अब आपका जवाब होगा सर Cl एक एटम था, ये sp3 नहीं था, Cl एक एटम था, इसको काटा जा सकता है, बट यहां पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हो गए, यहां पे सैंडविच नहीं लगेगा। ठीक है, तो कौन सा लगेगा? आप उसमें 1 2 3, मतलब 2 पीछे 1 आगे की तरफ अगर कर दो तो सैंडविच पीओएस तो इसमें नहीं लगेगा। बट अगर मैं इसको ऐसा बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसी कंपाउंड को ऐसा बनाता हूं, ये ले लो ऐसा, ध्यान से देखना इसको, यहां पे लगा हुआ है ऊपर की तरफ कार्बन, और ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, और ऊपर की तरफ रहा बेटा एक फिर से हाइड्रोजन। अगर मैं इसको पीओएस लेता हूं, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, अगर मैं बच्चों ऊपर की तरफ इसको पीओएस लेता हूं तो क्या इसमें है? तो बीचों बीच अगर आप कट लगाते हो तो सर प्लेन ऑफ सिमेट्री, बीचों बीच अगर आप कट लगाते हो तो पीओएस है, बीचों बीच अगर आप कट लगाते हो तो पीओएस है। हाँ, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल, इसको वर्टिकल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं। ठीक है, हाँ ऐसे हो सकता है, बिल्कुल सैंडविच नहीं होगा, बट ये वाला हो जाएगा पीओएस। ठीक है, चलिए, तो आपको पीओएस के क्वेश्चंस में अब परेशानी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं क्या इसमें पीओएस है या नहीं है, क्या इसमें पीओएस है या नहीं है, तो आप बोलोगे कि सर ये देखो, अगर मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन वाले बॉल्स को आधा आधा कट मारता हूं, अगर मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन वाले बॉल्स को आधा आधा कट मारता हूं तो सर यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो सर ये क्या है? सिमेट्रिकल है। यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो क्या है सर? आधा आधा कट मार रहे हैं तो सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आधा आधा कट मार रहे हैं तो सर ऊपर नीचे बराबर है, सिमेट्रिकल है। आगे जैसे ही आप बढ़ोगे, आ जाओ नेक्स्ट, कुछ 2 क्वेश्चन और है, इनको कर लो और फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री पे चलते हैं। ठीक है, इन 2 क्वेश्चन और कर लो, फिर हम सेंटर ऑफ सिमेट्री पे चलते हैं। देखो, अब इसमें ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे हैं, जैसे ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने बता दिया था आपको, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा इस बार, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा इस बार, तो ढेर सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे। सैंडविच नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना। बट हाँ, बट एक से ज्यादा पीओएस है, मोर देन पीओएस 1 3 पीओएस तो आपको दिख ही रहा है, तो फिर ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। ये वाला पीओएस है कि नहीं है? क्या इसके पास पीओएस है? तो सर यहां पे पीओएस नहीं है, क्योंकि बीचों बीच काटोगे, हाइड्रोजन के नीचे क्लोरीन आ रहा है, पीओएस नहीं है, और पीओएस नहीं है तो ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। H है, डायगोनल है, नहीं बेटा डायगोनल नहीं होगा इसमें, इसमें ये वाला डायगोनल नहीं बेटा, डायगोनल नहीं कट करेंगे फिशर में। आगे आ जाओ, अब सेंटर ऑफ सिमेट्री समझाता हूं। व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री? जैसे बच्चों आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री समझा, वैसे ही अब सेंटर ऑफ सिमेट्री को समझो। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसा ही है, लेकिन ये क्या कहता है, एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये क्या कहता है, पहले एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए एक रूम है, मान लीजिए एक रूम है, ये आपका रूम है, पर्सनल रूम मान लीजिए, ठीक है। अब पर्सनल रूम में आपने इधर ना अपना बेड लगा रखा है, ठीक है। फिर एक एक्स्ट्रा बेड लगा रहा है कि मान लो घर में कोई आपका भाई बहन, मामा का भाई, मामा का बहन, मामा का बेटा, मामा का चाचा का बेटा, फुआ का बेटा, आपका भाई बहन कोई आता है, तो यार उसके लिए भी एक सेपरेट बेड लगा रखा है कि चलो ठीक है मैं इस पे पढ़ाई करूंगा। अगर मान लो कोई एक्स्ट्रा गेस्ट आता है तो वहां रहेगा। फिर आपने क्या किया है, लेफ्ट हैंड इस वाले कॉर्नर पे आपने एक टेबल लगा दिया, राउंड टेबल, जिसपे आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, जिसपे आप पढ़ाई करते हो। अब क्या होगा, एक सेकेंड, अब मान लीजिए राइट हैंड साइड पे भी आपने एक ऐसे ही टेबल रख रखा है जिसपे आप कॉपी किताब जमाते हो, ठीक है। उसके बाद इस वाले आपने बहुत एडजस्ट करके और रूम को रखा हुआ है। मैंने क्या किया, यहां पे एक बुक शेल्फ लगा रखा है, मैंने यहां पे बुक शेल्फ लगा रखा है, और क्योंकि बहुत पैसे नहीं है पिताजी के पास, तो एक बुक शेल्फ ही लगा रखा है राइट हैंड साइड में, जिसमें क्या है, कपड़े उपड़े रख देते हैं। कभी बुक शेल्फ है बट कपड़े उपड़े रख देते हैं, ठीक है। ये रूम की खासियत ये है कि इस रूम में यहां भी गेट है, इस साइड से भी एंट्री है, और मम्मी पापा आपको चेक करते रहे, इस साइड से भी गेट है, दोनों साइड से गेट है इस रूम में, ठीक है, बोथ साइड गेट एंट्री है। अब देखना इस रूम की खासियत, सर इस रूम में इतना अच्छे से रूम बनाया हुआ है कि अगर इस रूम के सेंटर पे मैं पहुंच जाऊं, अगर इस रूम के सेंटर पे पहुंच जाऊं, अगर मैं लेफ्ट डायगोनल की तरफ जा रहा हूं ऊपर, तो जो मिल रहा है वही राइट डायगोनल नीचे की तरफ मिल रहा है।
लेफ्ट डायगोनल पे जो ऊपर मिल रहा है राइट डायगोनल पे वही मिल रहा है। सिमिलरली सर इधर की तरफ आपके पास टेबल मिल रहा है तो ऊपर की तरफ भी आपके पास टेबल मिल रहा है। देखो मैं अगर लेफ्ट जितना दूर जा रहा हूं तो जो चीज मिल रहा है वही राइट जाने पे वही चीज मिल रहा है। मैं ऊपर जितना गया गेट मिला, नीचे जाने पे भी बेटा गेट ही मिल रहा है। यानी कि व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, आप समझ रहे हो, एक ऐसा पॉइंट इन द मॉलिक्यूल जहां से इन एवरी डायरेक्शन देयर इज सेम सिमेट्री। ठीक है, इट इज अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम विच it is a point. What is center of symmetry? It is a point at the center of the molecule. It is a point at center. What is center of symmetry? इसको लिखो, center of symmetry के लिए it is a point at center of molecule. It is a point at center of molecule. ठीक है, it is a point at center of molecule. ठीक हो गया, ये एक पॉइंट है जो सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल पे है। अच्छा जी, इट इज अ पॉइंट एट सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम विच अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में जाऊं तो वी गेट सेम सिमेट्री। इट इज अ पॉइंट एट सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम विच इट इज अ पॉइंट एट सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम, एक सेकेंड यार, फ्रॉम विच इट इज अ पॉइंट एट सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम विच if we go in opposite direction, it is a point at center of molecule from which if we go in opposite direction, it is a point at center of molecule from which if we go in opposite direction, we get same symmetry. हमें क्या मिलता है? we get same symmetry. It is a point at center of molecule from symmetry. ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल पे है, जिससे हम अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो सेम सिमेट्री मिलता है। देखो इस समय अपोजिट डायरेक्शन में गया तो सेम सिमेट्री मिल रहा है, लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन में गया सेम सेंटर सिमेट्री मिल रहा है, टॉप बॉटम सेम सिमेट्री मिल रहा है, लेफ्ट डायगोनल राइट डायगोनल सेम सिमेट्री मिल रहा है। एकदम सही है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अब आपके पास आया कि ये एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है, जिसमें ये एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है जिसमें पीओएस की तरह पूरा प्लेन नहीं, एक पॉइंट सिमेट्री बताता है। एक सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या बताता है? पीओएस की तरह पूरा प्लेन नहीं होता, इसमें एक पॉइंट है। इस पॉइंट से अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो इक्वल कंपोनेंट मिलना चाहिए, सिमेट्री मिलना चाहिए। इस पॉइंट से अगर हम इक्वल में, जैसे यहां पे आओ, जैसे इस क्वेश्चन पे आओ, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? इस पॉइंट में अगर आप बीचों बीच जाओ, यहां पे जाओ, सेंटर पे बीचों बीच जाओ, अगर बीचों बीच जाओगे तो क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? तो ध्यान से देखना सर, अगर मैं टॉप पे जा रहा हूं तो एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड मिल रहा है, बॉटम जा रहा हूं तो भी कार्बन कार्बन का बॉन्ड ही मिल रहा है, मतलब सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। मैं अगर लेफ्ट जा रहा हूं तो कार्बन हाइड्रोजन मिल रहा है, मैं अगर राइट जा रहा हूं तो कार्बन हाइड्रोजन मिल रहा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री है। मैं अगर लेफ्ट नीचे डायगोनल की तरफ जा रहा हूं तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, मैं टॉप पे जा रहा हूं तो बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री है। मैं अगर इधर की तरफ गया तो सेंटर ऑफ आपके पास सेम मिल रहा है, इधर जा रहा हूं तो आपके पास सेम मिल रहा है, मैं यहां गया तो सेम मिल रहा है, यहां गया तो सेम मिल रहा है। इट इज अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ अ मॉलिक्यूल जहां से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में सिमेट्री मिलेगा। इट इज अ पॉइंट एट सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल जहां से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में गए, मतलब इक्वल भी जाना है अपोजिट भी जाना है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में गए तो हमें सिमेट्री प्राप्त होगा। ये अच्छा, इसमें पीओएस भी है, कोई दिक्कत नहीं है। पीओएस तो हम पढ़ चुके हैं, पीओएस तो है ही, बहुत सारे पीओएस है, ठीक हो गया, वो हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें खोजिए, क्या यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? विल इट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री और नॉट? पहले आपका जवाब देख लूं। सबसे पहले सेंटर पे जाओ, मॉलिक्यूल के सेंटर पे जाओ और मॉलिक्यूल के सेंटर से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाओ, अगर सिमेट्री मिल रही है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है एकदम बढ़िया है। चलो तो देखो, अगर मैं यहां से लेफ्ट साइड में जा रहा हूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं इससे इधर लेफ्ट जा रहा हूं और नीचे की तरफ जा रहा हूं तो सर सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रहा है। अगर मैं इधर जा रहा हूं और नीचे की तरफ जा रहा हूं तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रहा हूं। इट इज अ पॉइंट एट सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल जहां से
इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सेंटर ऑफ, तो फिर इक्वल सिमेट्री मिल रहा है। इट इज अ पॉइंट, देखो ऊपर जाने पे Cl, नीचे जाने पे Cl, नीचे हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन, इट इज अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, जहां से अगर हम इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये मिल रहा है, सिमेट्री मिल रहा है। इट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। नीचे आइए, क्या यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? डू वी हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री? तो क्या मैं सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल पे गया हूं और सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल पे जाने के बाद क्या मुझे COS देखने आ रहा है? तो देखो मैं सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल पे गया, अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो कार्बन मिल रहा है, नीचे जाने पे कार्बन नहीं मिल रहा है, दिस इज नॉट सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो सेम, और नीचे जा रहा हूं तो सेम नहीं मिल रहा है। तो यहां पे बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, COS नहीं है। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ सर। बीचों बीच आप, इट इज द पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, इट इज द पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, जहां पे आप बीचों बीच जाओगे तो देखो ऊपर तो आपको कार्बन मिल रहा है, नीचे आपको बेटा सेम नहीं मिल रहा है। ऊपर तो आपको कार्बन मिल रहा है, नीचे आपको सेम नहीं मिल रहा है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां नहीं है। ठीक है, इट इज द पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, जहां से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो सिमेट्री नहीं मिल रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। समझ में आ गया है? कोई परेशानी नहीं है। जैसे ये हुआ हम आते हैं ये वाले सवाल में आओ, जैसे ये हुआ ये वाले सवाल में आओ, क्या यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? डू वी हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री? तो सर देखो बड़ी सिंपली, सर देखो बड़ी सिंपली, यहां पे आ जाओगे। सो इट इज अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, इट इज अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, जहां से आप ऊपर जाओगे और नीचे जाओगे तो सेम मिल रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इट इज अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, जहां से आप ऊपर जाओगे नीचे जाओगे सेम मिल रहा है, यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक हो गया? चलिए अब आ जाओ, इट इज अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर मैं ऊपर नीचे जाऊं तो क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रहा है? नहीं है। बिल्कुल सही बेटा, इट इज अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, जहां से मैं ऊपर और नीचे जा रहा हूं तो सेम नहीं मिल रहा है। जहां से मैं लेफ्ट इधर की तरफ और इधर जा रहा हूं तो सेम नहीं मिल रहा है, इधर जा रहा हूं इधर जा रहा हूं तो सेम नहीं मिल रहा है। इट इज अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, जहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री बेटा नहीं है। इट इज अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, जहां पे, अरे यार, इट इज अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, जहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो COS। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है? डू वी हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री हियर? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, बीच में गया, ऊपर Cl, नीचे Cl, लेफ्ट Br, राइट Br, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं? जल्दी से बता दो, क्या यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है? तो बीच में जाओ, इधर की तरफ क्लोरीन, उधर की तरफ क्लोरीन, नीचे हाइड्रोजन, अरे वाह, तो बेटा यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है। बेटा यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ऊपर नीचे जाओगे इक्वल इक्वल सिमेट्री मिल रहा है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में सेम ग्रुप मिल रहे हैं, दैट मींस COS है। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में सेम ग्रुप मिल रहे हैं, दैट मींस COS है। यहां पे आइए, क्या इसमें COS है? तो सर मैं नीचे जा रहा हूं क्लोरीन, ऊपर जा रहा हूं हाइड्रोजन, COS नहीं है। मैं राइट में जा रहा हूं क्लोरीन, ऊपर जा रहा हूं हाइड्रोजन, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहां आइए, क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है? गुड क्वेश्चन। क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी इन द हाउस। एक यूट्यूब पे भी एक वैसे ही हैं, बड़े अच्छे हैं वो भी ऐसे ही बोलते हैं, एवरीबॉडी। चलो यहां पे आ जाओ। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्या बात कर रहा हूं? क्या यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं? एक बार देख लेते हैं। सर सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए मैं सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल में एक पॉइंट ड्रॉ करता हूं। अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो मुझे ऑक्सीजन दिखा, नीचे की तरफ बेटा ऑक्सीजनवा दिख ही नहीं रहा है। ऊपर ऑक्सीजनवा है, नीचे ऑक्सीजनवा दिख ही नहीं रहा ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री है ही नहीं ना। आगे बढ़ सकते हैं क्या? अरे बोलो हाँ या ना। जैसे ही आप आगे बढ़े हो, ये लो आपकी स्क्रीन पे, क्या यहां पे COS है? तो मुझे पता करना है कि क्या यहां पे COS है। इट इज अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये एक ऐसा पॉइंट है सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल में, जिससे हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, ये देखो तो सर सेम मिल रहा है। इट इज अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, जिससे हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो बेटा सेम मिल रहा है। तो इट इज अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, जहां पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे सेम ग्रुप मिल रहा है। इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं कि नहीं कहते हैं?
अरे बोलिए, समझ में आ रहा है? आइए बेटा यहां पे कहते हैं, यहां पे आइए सर, इट इज अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, जहां से मैं ऊपर गया नीचे गया सेम में मिल रहा है जी, ऊपर गया नीचे गया सेम में मिल रहा है। तो अगर इट इज अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, जहां से ऊपर नीचे इक्वल डायरेक्शन में जाने पर इक्वल ग्रुप्स मिल रहे हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, कोनो डाउट तो नहीं है ना बेटा? भेजे में घुसा कि नहीं घुसा? भेजे में फिट हुआ नहीं हुआ? बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपके पास यहां पे बढ़ेंगे, क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है? इज इट अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, हाँ या ना? तो देखो बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? इट इज अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, जहां से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे सेम ग्रुप मिलना चाहिए। तो देखो हम इक्वल डायरेक्शन पे गए, ऊपर की तरफ क्लोरीन है और इधर गए तो ब्रोमीन है। भाई कभी भी हो ही नहीं सकता, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में सेम ग्रुप नहीं मिल रहा है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है ना। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं ना? है ना गाइस क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? गाइस आप जल्दी से बताइए उस क्वेश्चन का आंसर गाइस। उसके बाद गाइस मैं आपको पानी पी लूंगा गाइस मैं पानी पी रहा हूं गाइस अभी जो मैंने पानी पिया है वो मेरे गले से होते हुए जा रहा है गाइस पानी ना फेफड़े तक पहुंच चुका गाइस पानी अभी पेट तक पहुंच रहा है गाइस। तो गाइस अब हम बॉटल रख रहे हैं गाइस, पानी पी लिया गाइस अब हम आते हैं, पेन उठा लिया गाइस, अब हम आते हैं गाइस की क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन पे सेंटर ऑफ सिमेट्री फाइंड करना है गाइस। इट इज अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। गाइस सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? इट इज द पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, जहां से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, जहां से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में सेम ग्रुप मिलना चाहिए। देखो यहां गाइस सब लोग फोकस। सर अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो ऊपर की तरफ क्लोरीन है, और अगर मैं उधर जा रहा हूं तो नीचे की तरफ क्लोरीन है। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर नीचे जा रहे हैं सर, यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सर इधर ऊपर की तरफ जाने पे जितना डायरेक्शन, जितना दूर हम ऊपर जाने पे क्लोरीन मिला है, उतना ही दूर नीचे जाएंगे तो फिर क्लोरीन मिल जाएगा। तो इक्वल एंड अपोजिट है ना, एक ऊपर एक नीचे। गाइस क्लियर है गाइस? आगे बढ़ सकते हैं गाइस। आइए तो नेक्स्ट इज बच्चों, इट इज द पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द सिमेट्री, जहां से इक्वल ऊपर आए हैं तो सीएल मिला है, इक्वल नीचे जाएंगे तो सीएल मिलेगा। अरे समझ में आया नहीं आया? आगे बढ़ सकते नहीं बढ़ सकते? ये लो भैया अगला सवाल आ गया है। इट इज अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, जहां से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे इक्वल ग्रुप मिल रहा है, समझ में आना चाहिए। आइए सेंटर ऑफ सिमेट्री देखते हैं। सर ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से जितना इक्वली ऊपर आए हैं उतना ही इक्वली नीचे जाए तो सेम मिलेगा। सर जितना इक्वल ऊपर आएंगे उतना ही इक्वल नीचे जा रहे हैं तो सेंटर ऑफ सिमेट्री ही मिलेगा। कोनो दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं ना गाइस सेंटर ऑफ सिमेट्री में कोई दिक्कत? समझ गए गाइस? तो गाइस अब हम अगले स्लाइड पे जाते हैं गाइस। ये आ जाइए सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। गाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री बड़ी सिंपल है। अब आते हैं सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहला डेफिनेशन बच्चों आपको पढ़ना है कायरल कार्बन। व्हाट इज कायरल कार्बन? अभी मैं एक एक करके पढ़ाता हूं। व्हाट इज कायरल कार्बन? आइए व्हाट इज कायरल कार्बन। इससे पहले मैं सिमेट्री और अनसिमेट्री का एक डेफिनेशन बता देता हूं। अगर कोई कंपाउंड सिमेट्रिकल है आपको कैसे पता चलेगा, और अगर कोई कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है वो कैसे पता चलेगा? जल्दी से बताइए सर। कोई भी कंपाउंड सिमेट्रिकल है ये कैसे पता चलेगा, और कोई भी कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है ये कैसे पता चलेगा? ठीक है बेटा यहां पे आ जाओ। सिमेट्रिकल कंपाउंड कैसे? तो सर सिमेट्रिकल कंपाउंड और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, अगर आपके कंपाउंड में पीओएस सीओएस है तो वो सिमेट्री है भाई। अगर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड सिमेट्रिकल है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री नहीं है तो कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है। तो सिमेट्रिकल कंपाउंड का मतलब पीओएस एंड सीओएस प्रेजेंट। सिमेट्रिकल कंपाउंड का मतलब होता है पीओएस एंड सीओएस। अच्छा अनसिमेट्रिकल कंपाउंड का मतलब होता है पीओएस एंड सीओएस एब्सेंट। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड का मतलब होता है बच्चों पीओएस एंड सीओएस बेटा आपके पास एब्सेंट होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है। प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। बिल्कुल सही, आगे बढ़ जाओ। ठीक है अच्छा बिल्कुल अच्छा। अब आते हैं सर एक और डेफिनेशन है व्हाट इज कायरल। कायरल
कार्बन, पहले कार्बन समझाता हूं फिर मैं एटम पे आऊंगा, कायरल एटम पे आऊंगा। व्हाट इज कायरल कार्बन? कोई क्लास 12वीं पास हो आप लोग, मुझे बताओ व्हाट इज कायरल कार्बन। आइए कायरल कार्बन, आइए सही है, सही है जो भी बोल रहे हो कि सर चारों डिफरेंट होना चाहिए। आइए, एक sp3 कार्बन जिसके चारों वैलेंसी डिफरेंट हो या जिसकी चारों बॉन्ड डिफरेंट हो, ध्यान से देखिए, वैलेंसी डिफरेंट रॉन्ग है, चारों बॉन्ड डिफरेंट हो। एक sp3 कार्बन जिसके चारों बॉन्ड्स डिफरेंट हो उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। व्हाट इज कायरल कार्बन? कायरल कार्बन का मतलब हो गया एक sp3 कार्बन हैविंग all four different bonds, having all four different bonds। सर एक sp3 कार्बन जिसके पास सारे के सारे all four different bonds हो, sp3 कार्बन हैविंग all four different bonds, इसी को कहते हैं कायरल कार्बन। ठीक है ना, चारों के चार डिफरेंट बॉन्ड अगर हो तो इसको कायरल कार्बन कहते हैं। कायरल एटम पे आइए, व्हाट कायरल एटम क्या होता है? कायरल कार्बन के बाद आ जाते हैं कायरल एटम। कायरल एटम, इसका मतलब एक ऐसा sp3 एटम, sp3 मतलब चार बॉन्ड बनाएगा, एक ऐसा sp3 एटम जिसके चारों बॉन्ड्स डिफरेंट हो। व्हाट इज कायरल एटम? sp3 एटम हैविंग ऑल फोर बॉन्ड्स डिफरेंट, sp3 एटम हैविंग ऑल फोर डिफरेंट बॉन्ड्स। ठीक है ना, एकदम बढ़िया है, सारे चारों के चार डिफरेंट बॉन्ड्स हैं sp3 एटम में, तो उसको हम कायरल एटम कहते हैं। कायरल कार्बन आपको समझ में आ गया, कायरल एटम आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब आते हैं सर व्हाट इज कायरल सेंटर? कायरल सेंटर क्या है? ठीक है, तो कायरल एटम को ही कायरल सेंटर बोला जाता है। मैं छोटी छोटी डेफिनेशन है जो क्वेश्चंस में घुमा घुमा के पूछा जाता है, एक जगह लिखवा देता हूं। कायरल कार्बन, कायरल एटम, कायरल सेंटर, ये बात एक ही है। एक ऐसा sp3 एटम जिसके चारों बॉन्ड्स डिफरेंट हो वो कायरल कार्बन, अगर कार्बन है तो कायरल कार्बन, दूसरा एटम है तो कायरल एटम, और फिर कायरल सेंटर हो गया। व्हाट इज कायरल मॉलिक्यूल? व्हाट इज कायरल मॉलिक्यूल? मुझे बताओ व्हाट इज कायरल मॉलिक्यूल? कायरल मॉलिक्यूल हम किसे कहते हैं? व्हाट इज कायरल मॉलिक्यूल? तो सर कायरल मॉलिक्यूल आ जाएगा आपके पास। कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हाट इज कायरल मॉलिक्यूल? कायरल मॉलिक्यूल का मतलब हुआ एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कायरल कार्बन हो या कायरल एटम हो या कायरल सेंटर हो। ठीक है ना, मॉलिक्यूल, व्हाट इज कायरल मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल सिंपली हैविंग, मॉलिक्यूल हैविंग कायरल सेंटर या कायरल एटम, कायरल सेंटर या कायरल एटम या कायरल कार्बन। मॉलिक्यूल हैविंग कायरल सेंटर या कायरल एटम या कायरल कार्बन। ठीक है ना, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके जो हैविंग कायरल सेंटर हो, कायरल एटम हो, कायरल कार्बन हो, उसको हम कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। बेसिकली कायरल का मतलब क्या होता है? कायरल का मतलब होता है अनसिमेट्रिकल। बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय कायरल? कायरल का मतलब अनसिमेट्रिकल। अब इसको पूरा रिलेट करो, अगर कार्बन के चारों बॉन्ड डिफरेंट है तो उसमें ना पीओएस होगा ना सीओएस होगा। ध्यान दीजिए, अगर कार्बन के चारों बॉन्ड डिफरेंट हैं तो ना उसमें पीओएस है ना उसमें सीओएस है, तो ये अपने आप पीओएस सीओएस नहीं है, तो अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल को दूसरे वे में लिखने का तरीका है कायरल। जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं ना कि पीओएस सीओएस है तो सिमेट्री, पीओएस सीओएस नहीं है तो अनसिमेट्री, भाई यहां भी पीओएस सीओएस नहीं है और पीओएस सीओएस नहीं है, तो इसी को कह दिया अगर कार्बन के चारों बॉन्ड डिफरेंट है तो इसका मतलब उसमें पीओएस सीओएस नहीं होगा, बस एक नाम अलग से लिख दिया कायरल। कायरल का मतलब होता है अनसिमेट्री, अनसिमेट्री का मतलब होता है जिसमें पीओएस सीओएस नहीं हो, और तरीका है कि कार्बन के अगर चारों बॉन्ड्स डिफरेंट हो तो उसमें पीओएस सीओएस नहीं होगा। कार्बन के अगर चारों बॉन्ड्स डिफरेंट हो तो उसमें पीओएस सीओएस नहीं होगा। बोलो हाँ या ना? कायरल मॉलिक्यूल हैविंग कायरल से, हाँ यहां पे ऐसा लिख लो, कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा हो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट एक कायरल एटम एक कायरल सेंटर होना चाहिए, तो फिर आपके पास हो गया। बट ये ध्यान रखें कि कायरल का मतलब होता है अनसिमेट्रिकल, हम ऑलरेडी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अनसिमेट्रिकल का मतलब जिसमें पीओएस सीओएस ना हो, अभी लिखा था ऊपर, एब्सेंट हो। और एब्सेंट कैसे होगा? जब कार्बन के चारों बॉन्ड्स डिफरेंट हो। एक बार जल्दी से बता दो कमेंट में सब सही चल रहा है? अब हमें बस इतना पता चल जाए, हमें बस ये देखना है कि या तो पीओएस सीओएस ना हो, अगर पीओएस सीओएस नहीं है तो वो अनसिमेट्रिकल है, ऑप्टिकली एक्टिव की तरफ सोचेंगे उसके लिए, और अगर पीओएस सीओएस है तो सिमेट्रिकल हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया।
लेकिन एक और तरीका है जिससे आप अनसिमेट्रिकल जज कर सकते हो। अगर आपके कंपाउंड में कायरल कार्बन है या कायरल सेंटर है या कायरल एटम है, अगर मॉलिक्यूल के अंदर एक भी कायरल सेंटर, कायरल एटम, कायरल मॉलिक्यूल हुआ तो वो कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होगा। दूसरे दो तरीके हैं अनसिमेट्री पहचानने के, या तो उसमें पीओएस यूएस हो तो सिमेट्री हो गया, या तो पीओएस यूएस नो अनसिमेट्री हो गया। समझ में आया? दूसरा तरीका है कि कंपाउंड में आप ये सोच रहे हो कि भाई उसमें कायरल सेंटर होना चाहिए, एक भी कायरल सेंटर हुआ तो पूरा मॉलिक्यूल कायरल हो जाएगा, पूरा मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। अब मैं आपको क्या कराऊंगा, आपको ये हैबिट में आना चाहिए कि कायरल कार्बन कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पे आइए, फाइंड द नंबर ऑफ कायरल कार्बन, फाइंड द नंबर ऑफ कायरल कार्बन। यहां पे आइए, यहां पे कितने कायरल कार्बन है पहले वाले क्वेश्चन में देखो, तो सर चारों के चार डिफरेंट होने चाहिए। इस कार्बन से अगर मैं पूछूं तो सर इधर मिथाइल है, इधर CH2, इधर CH2 और एक हाइड्रोजन लग जाएगा मैक्सिमम, लेकिन चारों डिफरेंट नहीं है यार। क्यों? ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट नहीं है। अगर चारों डिफरेंट हो तो वो कायरल है, चारों डिफरेंट नहीं हो तो वो कायरल नहीं है। एकदम समझ में आया? चारों डिफरेंट हो तो वो कायरल है, चारों डिफरेंट नहीं है तो कायरल नहीं है। यहां पे 0 कायरल है, चारों डिफरेंट नहीं है। देखो ये दोनों सेम हो गया, दे बोथ हैव सेम, ये दोनों सेम है। वैसे भी आप देख सकते हो इसमें पीओएस था, अभी बताया था ना टॉल्विन, इसमें पीओएस था। यहां बताओ क्या इसमें कायरल है या नहीं है? विल दिस कितने कायरल है, अगर है तो कितने कायरल है? दूसरे वाले क्वेश्चन में देख के बताओ कि क्या इसमें कोई कायरल है, और अगर है तो कितने कायरल है? और अगर कायरल नहीं है तो बेटा ध्यान देना, वो फिर से सिमेट्री हो गया। एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, दो कायरल है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं, सब लोग का फोकस यहां रहना चाहिए। कैसे इन्होंने बोला दो कायरल है, फोकस इधर। अगर मैं इस कार्बन के पास जाऊं, ये वाला, ये ओके, तो सर इससे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। सर देखो ये दोनों तो डिफरेंट दिख गए, अगर ये दोनों डिफरेंट हो जाए, हाँ डिफरेंट है, कैसे? सर देखो पहला एक कार्बन तो सेम है बट दूसरा कार्बन डिफरेंट है। ध्यान दीजिए, इस कार्बन के पास चारों डिफरेंट है। क्यों? ये देखो, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, इधर से दो कार्बन और इधर से दो कार्बन में डिफरेंस आ जा रहा है। ठीक है, तो चारों चूंकि डिफरेंट है इसलिए ये तो कायरल है, और अगर कायरल है तो उस पर स्टार बना दो, दैट मींस इट इज कायरल। स्टार बनाता है मतलब कायरल है। अब इस पे सोचो, सर इसके पास एक मिथाइल एक हाइड्रोजन है, दो डिफरेंट हो गए। तीसरा लिखो, इधर जाओगे CH2, इधर जाओगे CH2, चलो यहां तक तो सेम है। आगे जाओगे कार्बन पे मिथाइल लगाए, आगे जाओगे कार्बन पे मिथाइल नहीं लगाए, आगे जाओगे कार्बन पे मिथाइल लगाए, आगे जाओगे कार्बन पे मिथाइल नहीं लगाए, मतलब देखोगे ये भी चारों डिफरेंट है, यानी कि दो कायरल कार्बन है यहां पे। देयर आर टू कायरल कार्बन हियर, और अगर एक भी कायरल है तो अनसिमेट्री आ जाएगी, एक भी कायरल है तो अनसिमेट्री है। दो कायरल है बेटा, एकदम समझ में आ रहा है, नो डाउट एट ऑल। हाँ या ना? पीओएस सीओएस तो भूल जाओ, पीओएस सीओएस तो आपको देखना सिखा चुका हूं, पीओएस भी है मान लिया मैंने आपको, बट पीओएस सीओएस से बाहर निकल के अब कायरल पे फोकस करेंगे। सारा चीज सीखना जरूरी है ना। चलो यहां पे आओ, हाउ मेनी कायरल कार्बन आर देयर, हाउ मेनी कायरल कार्बन आर देयर। ऐसे कार्बन खोजो जो आपको बता पाए चारों डिफरेंट होना चाहिए। ऐसे कार्बन जिस जहां पे चारों के चारों डिफरेंट हो वो कायरल कार्बन है बेटे, सिंपली। जल्दी बता दो, हाउ मेनी, 2 3 4 5 6 7 कितने? 5 5। हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग 5? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग 5? डरावना स्ट्रक्चर है, अरे वाह बहुत बढ़िया। इतने में डर गए तुम? सोचो सपने में हम आ जाएं, थप्पड़ ही थप्पड़ मारे तुम्हारे सपने में, सही बता रहा हूं मैं। छह कायरल है, बता दे, है ना? 6 कायरल है जनरली। चलो आ जाओ देख लेते हैं, 5 या 6 मेजॉरिटी, आंसर 6 है। अब एक बार इधर से लेके चलता हूं मैं आपको, मैं ना सबसे पहले आपको फोकस कराता हूं इस वाले कार्बन पे, क्या ये कायरल है या नहीं है। आ जाओ, तो सर इस पे मिथाइल लगा हुआ है, एक हो गया, ऊपर जाओगे कुछ और कार्बन है, नीचे जाओगे कुछ और लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, ऊपर जाने पे कुछ बड़ा सा ऐसा ग्रुप लगा है डिफरेंट, नीचे जाने पे कुछ अलग लगा हुआ है। 3 रास्ते मुझे डिफरेंट दिख गए, एक ये रास्ता डिफरेंट है, ऊपर वाला रास्ता डिफरेंट है, नीचे वाला रास्ता डिफरेंट है, और चौथा हाइड्रोजन होगा, मतलब ये कार्बन कायरल है, मतलब ये कायरल है। यहां तक ठीक है, दिस इज डिफरेंट। चलो अगर मैं इस वाले कार्बन को एक बार आप फोकस कराता हूं आपसे, इस वाले कार्बन को ध्यान देना। सर
ये डिफरेंट है, इधर भी जाने पे डिफरेंट है, और नीचे जाने पे कार्बन विथ कार्बन लगा हुआ है, कार्बन विथ मिथाइल लगा हुआ है, वो भी डिफरेंट है। तीनों रास्ते यहां से डिफरेंट दिख रहे, ऊपर वाले में 3 रास्ते डिफरेंट दिखे और चौथा हाइड्रोजन हो गया, तो चारों डिफरेंट हो गए, मतलब ये भी कायरल है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखो, इधर जाने पे कुछ और, इधर जाने पे कुछ और, इधर जाने पे कुछ और, यानी कि इधर जाने पे तीनों तरफ जाने पे डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, यानी कि सर एक चौथा हाइड्रोजन है, यानी कि चौथा हाइड्रोजन है, यानी कि ये कायरल हो गया। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सर लेफ्ट में जाओगे डिफरेंट, इधर जाओगे डिफरेंट, नीचे जाओगे डिफरेंट, चौथा हाइड्रोजन है, डिफरेंट हो गया है। तो 4 आपके पास बेटे डिफरेंट हो गए, ठीक है। अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं तो लेफ्ट में जाओगे डिफरेंट, राइट में जाओगे डिफरेंट, ऊपर जाओगे डिफरेंट, हाँ, और आपके सामने बेटे चौथा हाइड्रोजन हो गया, ये भी कायरल है। तो 1 2 3 4 5 तो दिख गया। ये देखो, अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं, ये कार्बन, तो ऊपर जाओगे फिर नीचे जाने पे हाँ, ये वाला भी तो अगर एक बार देखो तो 6 कई लोग कह रहे हैं बेटा, आप लोग 6 कह रहे हो, गलत हो, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 तो यहीं तक हो गया, ये भी कायरल है। देखो लेफ्ट में गए डिफरेंट, वो राइट में गए डिफरेंट, नीचे गए डिफरेंट, चलो ये भी। इस वाले पे भी देखो, लेफ्ट में आपके साइक्लोहेक्सेन लगा हुआ है, राइट में आपके पास नॉर्मल है, ऊपर डिफरेंट है, चलो नेक्स्ट। 6 तो ये हो गया। और सोचो, और सोचो, ये वाला हो सकता है क्या? नहीं सर, इस पे 2 हाइड्रोजन है, नहीं हो सकता। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो एक मिथाइल है, दूसरा इथाइल है, हाँ, ये भी तो कायरल है। देखो इस वाले कार्बन पे देखो, ये भी तो कायरल है, एक इधर एक इधर एक इधर, तीनों डिफरेंट रास्ते हैं, चौथा हाइड्रोजन है। तो देयर आर 7 कायरल, 7 कायरल है, यहां पे 7 कायरल होगा, 6 नहीं 7 होगा। समझ में आ गया? ऑल गुड, कोई परेशानी? आगे बढ़ सकते हैं। डिफरेंट कैसे? डिफरेंट कैसे? अरे भाई, यहां ये मिथाइल लगा है डिफरेंट, इथाइल लगा है डिफरेंट, इधर कुछ और लगा है डिफरेंट। समझ में आया? डिफरेंट ऐसे है बेटा। कंफर्म कैसे पता चले? कंफर्म यही है, 7 कायरल है। ठीक हो गया। अब जैसे यहां पे आओ, इसमें कायरल कार्बन बताओ, हाउ मेनी कायरल कार्बन आर देयर? 0। कई लोग कह रहे 0, ओके, 0 वाले 8 कायरल हैं, 2 2 4 2 6 2 8, हाँ, आंसर 8 है। 0 और 8 खेल रहे हैं, 8 होगा बेटा, 8 होगा। मैं बता देता हूं आपको, ये देखो, ये वाला कायरल है। कैसे? देखो सर, लेफ्ट में जा रहे हो कुछ और तरह मिल रहा है, दूसरा रास्ता है, डिफरेंट। ऊपर जा रहे हो समथिंग डिफरेंट, नीचे जा रहे हो समथिंग डिफरेंट। अच्छा, डिफरेंट का मतलब क्या हुआ? आ जाओ सर, ऊपर जाने पे आपके पास CH2 मिल रहा है, इधर जाने पे आपके पास CH मिल रहा है, इधर जाने पे CH2 मिल रहा है। बट ध्यान दीजिए सर, इधर वाला, इधर पे साइक्लो ब्यूटेन बनाए खत्म हो जाएगा, इधर तो पूरा डिफरेंट है। ध्यान से देखिए, डिफरेंट का मतलब तीनों रास्ते डिफरेंट हैं, ऊपर जाने पे अलग, नीचे जाने पे अलग, लेफ्ट में अलग। चलो, सिमिलरली ये वाला भी तो डिफरेंट है चाचा, ये भी तो सेम कर रहा है, जैसा ऊपर डिफरेंट, लेफ्ट डिफरेंट, राइट डिफरेंट। सिमिलरली बेटा आपके पास ऊपर डिफरेंट, इधर डिफरेंट, इधर डिफरेंट। सिमिलरली ये डिफरेंट, सिमिलरली ये डिफरेंट, सिमिलरली ये डिफरेंट, सिमिलरली ये डिफरेंट, सिमिलरली ये डिफरेंट। तो आपके पास 2 2 4 2 6 2 8, बेटा आपके पास 8 कायरल हो गया। देयर आर 8 कायरल एटम। अमेजिंग हो गया, डिफरेंट हो गया। दैट मींस डिफरेंट का मतलब हो गया तीनों अलग अलग, चारों अलग अलग रास्ते हो, 4 डिफरेंट बॉन्ड्स हो, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड हो। यहां आ जाओ, इसमें कितने कायरल है? 1 या 2 या 3 या 4? 4 आंसर है, 1 2 3। हिमांशु रंजन जी एब्सोल्युटली करेक्ट है, यहां आइए। ठीक है बच्चे, हिमांशु रंजन जी एब्सोल्युटली करेक्ट है। दुर्गानंद बेटा बिल्कुल सही है वो। ठीक है, चलो अब यहां आ जाओ। कितने? 3। आ जाओ, इधर आ जाओ सर, यहां पे सब लोग इधर देखो। सर ये वाला कायरल है, रीजन? ये वाला कायरल है, रीजन देखो, सब लोग रीजन देखो। सर ये डिफरेंट, मिथाइल पे जाके खत्म हो गया। यहां पे देखो, ये कंटिन्यूअस साइक्लोहेक्सेन टाइप का बना रहा है, ये भी बना रहा है, बट इसके साथ मिथाइल है, इसके साथ मिथाइल नहीं है, तो डिफरेंट हो गया। भाई ऊपर जाने पे आपके पास मिथाइल मिल रहा है, नीचे जाने पे मिथाइल मिल ही नहीं, डिफरेंट हो गया। तो ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, और चौथा हाइड्रोजन होगा, यानी कि चारों डिफरेंट। ठीक हो गया। ये वाले पे फोकस करो जरा, ये भी डिफरेंट है। ध्यान दो कैसे? सर एक तो इसने मिथाइल बना लिया, लेफ्ट में जाने पे ऑक्सीजन मिल रहा है, राइट में जाने पे मिथाइल मिल रहा है, डिफरेंट है।
नीचे जाने पे कुछ और मिल रहा है, डिफरेंट है। ठीक है सर, तो चारों डिफरेंट हो गए। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो भी डिफरेंट है। लेफ्ट में जाने पे ऑक्सीजन, राइट में जाने पे कुछ और, कुछ भी नहीं मिल रहा, नीचे जाने पे हाइड्रोजन और ऊपर डिफरेंट है, चारों डिफरेंट है। इसके अलावा आप कहोगे सर ये भी sp3, ये वो है कायरल है, नहीं, कायरल हमेशा sp3 होता है। तो बेटा 3 कायरल हो गए यहां पे, देयर आर 3 कायरल एटम। कायरल एटम बोल दो, कायरल कार्बन बोल दो, और अगर कायरल है तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास अनसिमेट्री आ गई। काउंट करो कायरल और एकायरल के बारे में, कायरल और एकायरल के बारे में। फाइंड द नंबर ऑफ कायरल, जल्दी से काउंट करिए कायरल, गाइस जल्दी से काउंट करिए कायरल और एकायरल के बारे में। सर बैक वाला क्वेश्चन रिपीट करो, ठीक है बेटा, बैक वाला क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। रॉन्ग वाला एक बार देख लेते हैं बेटा, रॉन्ग हो गया है तो चलिए देख लेते हैं क्या बैक वाला क्वेश्चन भी। तब तक आप ये करो, तब तक बैक वाले पे जाते हैं। कौन सा बैक वाला, ऊपर वाला नीचे वाला? बैक में कौन है, ऊपर है कि नीचे? आठ वाला, 1 2 3 4 5 6 7, सही तो है यार। इसमें क्या दिक्कत है? नीचे वाला, अच्छा कई लोग कह रहे हैं ऊपर वाला, कई लोग कह रहे हैं नीचे वाला। ऊपर वाला या नीचे वाला? 8 वाला बोल रहा है बेटा, इसको मिटा दो। आंसर तो फिर भी सेम ही आना है, दोनों मिटा दिया। अब आते हैं दोनों को कायरल कार्बन सर्च करते हैं। देखो कायरल कार्बन का मतलब होता है कि चारों कार्बन के बॉन्ड डिफरेंट हो। कायरल कार्बन का मतलब चारों डिफरेंट हो। तो देखो अब मैं देखो, सबसे पहले लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। इस पे दो हाइड्रोजन सेम आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन सेम आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन सेम आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन सेम आ जाएगा। ओके सर 2 हाइड्रोजन सेम आ जाएगा, इस पे तो नहीं होगा। 2 हाइड्रोजन सेम हो गया, इस पे तो नहीं होगा। लेकिन इस वाले पे आओ जरा, इस वाले पे, ये वाले में कार्बन में देखना सर, लेफ्ट में जा रहे हो डिफरेंट, राइट में जा रहे हो डिफरेंट। देखो लेफ्ट में आपका साइक्लोहेक्सेन बना के खत्म होगा, राइट में बेटा एक और नया साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन मिल रहा है, डिफरेंट। नीचे जाने पे भी डिफरेंट, नीचे जाने पे भी डिफरेंट। तो सर अगर चारों के चार डिफरेंट हो और चौथा हाइड्रोजन है, यानी कि डिफरेंट हो गया। ठीक है, अच्छा इसकी बात करते हैं। अब इसकी बात करते हैं। सर लेफ्ट में क्या साइक्लोहेक्सेन बना रहा है, राइट में कुछ साइक्लोपेंटेन बना रहा है, ऊपर कुछ अलग ही टाइप दिख रहा है, ऊपर जाके अलग से साइक्लोहेक्सेन में ज्वाइन हो जा रहा है, तो डिफरेंट है। तो चौथा हाइड्रोजन है, चारों डिफरेंट है, मतलब ये कायरल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब आइए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन, इस वाले, अच्छा इस वाले पे बात करो तो सर 2 हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे, कायरल नहीं होगा। दोनों 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे, कायरल नहीं होगा। अच्छा इस पे कायरल कार्बन के लिए कार्बन के 3 बॉन्ड बनना जरूरी है। पहली बात तो अगर कार्बन के 2 ही बॉन्ड बने, जहां भी 2 बॉन्ड ही बने, मतलब वो कायरल तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, दोनों सेम हो जाएगा। कायरल के वो मैं उसी कार्बन को चेक कर रहा हूं जिसके 3 बॉन्ड बने। ठीक है भाई, अब देखो मैं आगे गया तो सर ये कार्बन विथ मिथाइल मिल रहा है, इधर गया कुछ अलग ही डिफरेंट मिल रहा है, इधर अगर साइक्लोहेक्सेन बना रहा है, इधर गया साइक्लोपेंटेन बना रहा है, तो यार तीनों डिफरेंट है, चौथा हाइड्रोजन है, यानी कि ये डिफरेंट है, यानी कि ये कायरल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आ जाओ, ये वाला कायरल है क्या? हाँ, तो सर ऊपर जा रहे कुछ साइक्लोहेक्सेन बन रहा है, नीचे साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन बन रहा है, राइट साइड में कुछ साइक्लोपेंटेन ही बन रहा है, तो सर तीनों डिफरेंट है, चौथा हाइड्रोजन, मतलब ये कायरल हो गया। हो गया। राइट में जाओ, सर इस वाले कार्बन पे भी 3 बॉन्ड बना हुआ है, तो एक मिथाइल है, देखो इधर साइक्लोपेंटेन है, इधर कुछ बड़ा सा एक ग्रुप लग रहा है, यानी कि तीनों डिफरेंट है, चौथा हाइड्रोजन, यानी कि कायरल हो गया। नेक्स्ट यहां पे आओ, सर इसके भी 3 बॉन्ड बना हुआ है, चेक कर लो जरा, ये भी कायरल है। क्यों? लेफ्ट में साइक्लोहेक्सेन है, राइट में कुछ बड़ा सा ग्रुप है, नीचे भी साइक्लोपेंटेन की तरफ जा रहा है, डिफरेंट हो गया, दैट मींस दिस इज आल्सो कायरल कार्बन। अगेन इसके भी चारों के चार डिफरेंट है, मिथाइल है, इथाइल है, और लेफ्ट में कुछ डिफरेंट है, चौथा हाइड्रोजन है। तो देख लो कितने आपके कायरल कार्बन हो गए। तो यू हैव 2 2 4 2 6 1 7। एक और कोई है क्या आपके पास? कौन सा छूट रहा है? यही है, 7 ही था ना, 7 ही था। देयर इज 7 कायरल, 7 ही था, बिल्कुल सही है, 7 ही थे। ठीक हो गया। अच्छा आदिति कुमारी, आदिति आदिति आदिति, वो एक गाना है आपके ऊपर, ठीक है, फिर भी गाने अभी नहीं गाएंगे, आपका पहले डाउट बताएंगे। सी डबल बॉन्डो के ऊपर वाला, आप कह रहे नीचे वाला बोल रहे हैं, आ रहे नीचे वाला बोल रहे थे। आ जाओ, क्या ये कायरल है कि नहीं, आइए पता करते हैं। सब लोगों का फोकस यहां होना चाहिए, ध्यान दो। सर ऊपर जाओगी तो साइक्लोब्यूटेन की तरह बन रहा है, ठीक है ना, साइक्लोब्यूटेन की तरफ बनेगा और फिर नीचे जाके यहां ज्वाइन होगा। ठीक है, एक
ये साइक्लोब्यूटेन बन रहा है, नीचे जाओ, इधर जा रहे हो तो ये ऑक्टेन का कार्बन है, इधर जाओगे साइक्लोब्यूटेन का कार्बन है, इधर जाओगे साइक्लो ऑक्टेन का कार्बन है, दोनों डिफरेंट हो गया। राइट में जाओगे तो डिफरेंट है, क्योंकि ये क्या है CH2 और ये क्या है CH, तीन डिफरेंट हो गए और चौथा हाइड्रोजन है। ठीक है ना, 1 2 3 तीनों डिफरेंट हो गए। क्यों? क्योंकि ये देखो यहां जाओगे तो सॉरी यहां जाओगे तो ये CH2 है और यहां जाओगे तो ये CH है, डिफरेंट है। ये भी CH है बट ये CH डिफरेंट है। रीजन, ये CH और ये CH डिफरेंट है। रीजन, सर इस CH के अगले वाले पे फिर से CH है, इस CH के अगले वाले पे फिर से, लेकिन डिफरेंट है। रीजन देखो सर, इधर जाओगे तो CH, इधर जाओगे तो CH। ये कंप्लीट कर रहा है साइक्लोब्यूटेन, ये इनिशिएट कर रहा है साइक्लोब्यूटेन, डिफरेंट है, सारे डिफरेंट है यहां पे। तो देखो इसका भी और हेंस सिमिलर लगा लो, सिमिलरली ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, इसका भी चारों 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 डिफरेंट है। 8 कायरल। ठीक हो गया। अब आदित्य जी का डाउट लेते हैं, अब आदित्य जी का डाउट लेते हैं यहां पे कि सर C डबल बॉन्ड O के ऊपर वाला कार्बन भी तो कायरल है, ये वाला अभी आ रहे हैं ना। अच्छा ये वाला बेटा, अगर कार्बन के 2 ही बॉन्ड बने हैं कभी भी जिंदगी में कायरल नहीं हो सकता। रीजन कि सर 2 हाइड्रोजन इस पे आ जाएंगे, 2 सेम आ जाएंगे, चारों डिफरेंट करना पड़ेगा। ये वाला में भी अगर आप सोच रहे हो आदित्य जी तो बेटा आपके पास 2 हाइड्रोजन हो गए। क्लियर हो गया, समझ में आया, ऑल गुड। चलो नेक्स्ट, अब यहां पे आ जाओ इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कितने कायरल हैं यहां पे आएंगे। तो सर इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको देखता हूं, इस क्वेश्चन में अगर मैं इस कायरल कार्बन को देखता हूं, क्या ये कायरल है या नहीं है, आगे देखते हैं। तो देखो सर इसमें इधर मिथाइल है, इधर C डबल बॉन्ड O दूसरा है, इधर तीसरा है और चौथा हाइड्रोजन है, यानी कि ये कायरल है, और चौथा हाइड्रोजन है यानी कि ये कायरल है। बहुत बढ़िया। क्या ये वाला कायरल है या नहीं है? तो देखो लेफ्ट नीचे जाओगे नाइट्रोजन, इधर जाओगे सल्फर, इधर जाओगे मिथाइल कार्बन, इधर जाओगे नाइट्रोजन, इधर जाओगे सल्फर, इधर जाओगे मिथाइल कार्बन। तो सर 3 हो गए और चौथा हाइड्रोजन है, दिस इज कायरल। अगर मैं जाता हूं इस वाले पे, ये वाले कार्बन की बात करो, अभी मैं कायरल कार्बन पे फोकस करा रहा हूं। इस वाले कार्बन में बताओ क्या चारों डिफरेंट है या सेम है? अगर डिफरेंट होगा तो ऑब्वियसली की कायरल होना है, अनसिमेट्रिकल होना है और ऑप्टिकली एक्टिव बोल देंगे। बट क्या यहां पे है या नहीं है, फाइंड करते एक एक करके। देखो नीचे गए मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, लेफ्ट में गया नाइट्रोजन मिला, राइट में गया तो 2 मिथाइल मिले, और राइट में गया दोनों मिथाइल मिला। तो आपके पास चारों डिफरेंट है, और चूंकि चारों डिफरेंट है तो फिर आपके पास कायरल कार्बन हो चुका है। ठीक हो गया, ये 3 आपके पास कायरल कार्बन है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, कैन यू टेल मी कि इसके अलावा कोई कायरल सेंटर भी है क्या? कार्बन तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये वाला नहीं होगा, दोनों डिफरेंट हो, दोनों सेम हो गए, ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड टेल मी कि क्या इसमें कोई कायरल सेंटर भी है? क्या आइडेंटिफाई एंड टेल मी कि क्या इसमें कोई कायरल सेंटर भी है या नहीं है? हाँ समझ में आ गया है, कायरल कार्बन तो 3 है बट नाइट्रोजन भी आपके पास है, तो ये अमेजिंग है। आइए, सल्फर नहीं हो सकता। अरे सल्फर बोलने वालों, नरक में जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। कैसे बोला तुमने? अरे भाई 2 लोन पेयर है ना, और दोनों सेम हो गए ना, तो कहां से तुमने कायरल बोला इसको? कायरल तो हो ही नहीं सकता, चारों डिफरेंट होना ही पड़ेगा। बात आया, भेजे में आया, समझ में आया? चलो, तो ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए थे, नहीं है, इसलिए इसको कायरल नहीं बोलेंगे। थोड़ा नाइट्रोजन पे देखो, नाइट्रोजन पे गौर फरमाओ, क्या चारों डिफरेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा? मुझे तो दिख रहा है, देखो दिखाता हूं आपको भी। नाइट्रोजन के लेफ्ट में गया तो C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, देखो डिफरेंट। ऊपर गया तो कार्बन विद सल्फर दिख रहा है, डिफरेंट। राइट में गया तो कार्बन विद कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, अगेन डिफरेंट। और नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो चौथा लोन पेयर होता है, ये भी डिफरेंट। तो अगर कोई ऐसा आइटम है जिसके चारों डिफरेंट हो, उसको हम कायरल सेंटर कहते हैं। तो यहां पे कायरल कार्बन तो 3 है, 1 कायरल सेंटर विल बी देयर एंड दैट इज सिंपली नाइट्रोजन। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी, समझ में सब आ रहा है? 1% का भी डाउट हो, यहीं खड़ा हूं, अगले 60 सेकंड तक पूछ लो। 1% का भी डाउट हो तो यही खड़ा हो भाई। 4 कायरल, हां।
अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि कायरल कार्बन कितने, जवाब आपका 3 होगा। लेकिन पूछता है कायरल सेंटर कितने, कायरल सेंटर इज 4, ठीक है ना। कायरल कार्बन कितने, तो 3, कायरल सेंटर कितने हो गए, दैट इज 4, 4 कायरल सेंटर। कायरल सेंटर में कायरल कार्बन काउंट होगा, कायरल सेंटर में कायरल कार्बन काउंट होगा, हमेशा होगा, ध्यान रखिएगा। कायरल सेंटर के अंदर आया था कायरल कार्बन, टोटल 4 कायरल सेंटर, ठीक है ना। इसको हम कायरल सेंटर के बजाय कायरल एटम लिख दो तो ज्यादा बेटर है, कायरल एटम लिख दो तो मजा आ जाएगा, एकदम बढ़िया। सीओएस के लास्ट क्वेश्चन में दिक्कत है, सीओएस का अब हम तुम्हारे लिए पीछे नहीं जाएंगे, समझ रहे हो, जाएंगे क्लास के लास्ट में वाला पूछ लेंगे। अभी यहां इस टॉपिक में कोई डाउट है क्या, समझ में आ गया, एकदम बढ़िया। चैट सेक्शन बेटा एक बार लाल हो जाए तो मजा आ जाए यार, जैसे ये जेना जी ने लाल कर दिया, बहुत बढ़िया यार। टॉलवीन वाला भी बता देंगे, चलो यहां आओ। कायरल कार्बन इज कायरल सेंटर, यस, अमेजिंग स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट है। सारे कायरल कार्बन कायरल सेंटर में काउंट होंगे, ठीक हो गया। आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये लो, ये कुछ धमाकेदार सवाल है, घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के। पहली बात तो बड़ा सा सवाल है, क्वेश्चन इस तरह से आते, बड़ा सा सवाल है। इसमें पूछा गया है काउंट द नंबर ऑफ कायरल सेंटर, कायरल कार्बन नहीं पूछा गया, कायरल सेंटर, यानी कि कायरल कार्बन और साथ साथ में कोई और कायरल एटम है तो। काउंट द नंबर ऑफ कायरल सेंटर, बताओ यहां पे 1 है 2, तसल्ली बख्श लो और 60 सेकंड का समय लो, स्पीड बढ़ाओ। काउंट द नंबर ऑफ 1 2 3 4 5, कितने, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, 5। तुम्हारा आंसर इतना सही, मतलब जल्दी कैसे आता, पहले ये बताओ। मुझे लग रहा है कहीं से तुम चीटिंग कर रहे हो, इतना जल्दी तो आ ही नहीं सकता भाई, ऐसे थोड़ी है, जादू थोड़ी हो रहा है, और मैं कोई लल्लू पल्लू सवाल लेके आता नहीं हूं। अब इतना बड़ा सवाल है, ड्रॉ करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी होता है। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। टाइम लो, बट करो। पार्टिसिपेशन जरूरी है भाई, करना तो सबको पड़ेगा ही, करना ही है, गलत या सही उस पर फर्क नहीं पड़ता, करना ही है। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। फिर है बेटा आपके पास आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ये कायरल खत्म होने के बाद फिर आपके पास आएगा आरएस कॉन्फ़िगरेशन, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। चलो 8 है, कई लोग कह रहे हैं 10 है, बहुत बढ़िया। आंसर मैंने दिया था 5 या 6 या 7, 1 2 3 4 5, इसी में से कोई है। आप बढ़ा कैसे सकते हो, 8 कैसे बोल सकते हो, रॉन्ग। आपके स्टूडेंट है गाइस, जल्दी कर लेते हैं। श्वेता पांडे, चुलबुल पांडे, कमेंट में नहीं, पढ़ाई में फोकस करो, है ना, वरना छेदी सिंह को बुलाऊंगा अभी मैं, ध्यान से। 4 5 आ रहे। परवेज है सेंसेई, क्या नाम है यार, क्या नाम है। आर यू फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश और लाइक नॉर्थ ईस्ट? सेंसेई नाम बड़ा अच्छा है। अनूप का भी 5 आ गया है, सुशील 5, बहुत बढ़िया यार, पूनम बहुत बढ़िया, ब्रजेश क्या बात है यार। आ जाओ, तो आते हैं अब लेट्स फाइंड आउट टुगेदर, साथ में करते हैं। तो यार पहले तो यहां देख लो, यहां पे कायरल सेंटर हो ही नहीं सकता, sp2 है यार, ये sp2 है, कायरल सेंटर हो ही नहीं पाएगा। आओ, sp3 ही कायरल सेंटर हो सकता है, इस पे फोकस करते हैं। इधर एक, ये डिफरेंट, इधर जाके बेंजीन और इधर जाके डबल बॉन्ड, सारे ही डिफरेंट हैं सर, लेफ्ट राइट सेंटर बॉटम सारे ही डिफरेंट हैं, इसलिए भाई यहां पे क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर है। लेफ्ट राइट सेंटर बॉटम सारे ही डिफरेंट हैं सर, डिफरेंट है तो कायरल सेंटर हो गया। आइए इस पे फोकस करते हैं, क्या ये कायरल है या नहीं है। तो देखो, लेफ्ट में OH मिल रहा है, नीचे डबल बॉन्ड मिल रहा है, राइट में सिंगल बॉन्ड मिल रहा है, चौथा हाइड्रोजन है, ये भी कायरल है। वाह 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 वाह, इस पे हम कायरल की बात करेंगे नहीं, sp3 नहीं रहा, sp3 नहीं रहा, क्या ये कायरल है कि नहीं जरा देखिए। तो सर इधर जाने पे नाइट्रोजन मिलेगा, इधर जाने पे OH मिलेगा, इधर जाने पे डबल बॉन्ड O मिलेगा, सारे ही डिफरेंट है, इसलिए
ये कायरल है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या ये कायरल है कि नहीं है? लेफ्ट में OH है, राइट में डबल बॉन्ड O है, ऊपर समथिंग डिफरेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, चारों ही डिफरेंट, आहा कायरल सेंटर है। हाँ या ना? आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे? सर यहां आ जाओ, ऊपर नाइट्रोजन है, राइट में OH है, लेफ्ट में कुछ और है। सर 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 1 2 3 4 5, तो सर आपके पास कितने हैं? कोई और तो नहीं है? देख लो, देर आर ओनली टोटल 5 कायरल सेंटर। कायरल सेंटर बोले तो, कायरल कार्बन बोले तो बात एक ही हो गई। 7 कई लोग कह रहे हैं कि सर अब इस नाइट्रोजन, अरे भैया नाइट्रोजन के दोनों सेम है ना, कैसे नाइट्रोजन बोला तुमने? उठा उठा फेंकूंगा भी यहीं से। 5 ही है तो 5 ही है, अपन ने लिख दिया तो लिख दिया, बस पत्थर की लकीर है भाई, सिंपल। क्यों? ये नाइट्रोजन कैसे सोचा दोनों सेम है? ये नाइट्रोजन कैसे सोचा दोनों सेम है? ये ऑक्सीजन सर दोनों लोन पेयर सेम है? अरे भाई हो ही नहीं सकता, sp3 को ही करना पड़ेगा, sp2 हो ही नहीं सकता। बोलो एकदम सही, एकदम सही। नेक्स्ट यहां पे बताओ, काउंट द नंबर ऑफ द कायरल सेंटर। मजा आ गया गाइस? मेरा आंसर जितेंद्र जी, अरे बेटा जितेंद्र, जीतू जी जीतू जी का जवाब हम जरूर देखते हैं बेटा। आपका भी जवाब सही आता रहता है। OH के पास देखो, पीछे तो देखो, OH के पास कौन सा देखना है भाई? OH के पास, अरे ओ एक sp2 है भाई, यही से पानी फेंक के मारूंगा मैं, ये sp2 है। कायरल कार्बन हैज टू बी sp3, कायरल कार्बन हैज टू बी sp3। अरे पीछे तो देखो, फिनॉल को देखो, बहुत बढ़िया सर, फिनॉल को देखो, यहां कायरल है ना? अरे भाई sp2 है, ये डबल बॉन्ड आ गया, फिनॉल बेंजीन sp2 है, कायरल नहीं देखोगे? पीछे तो देखो, लिखवाया है क्लास में भाई, sp2 कभी कायरल हो ही नहीं सकता। जीतू भैया इनको समझाइए, क्या कर रहे हैं ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? आइए नेक्स्ट, ये देखो जरा, क्या इसमें कायरल कार्बन है या कायरल सेंटर है? जल्दी से बताइए। लल्ला सर यहां तो ये देखो जरा, ये कायरल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हो ही नहीं सकता। लेकिन सल्फर की अगर मैं बात करता हूं, ओहो 1 2 3, कायरल सेंटर है या नहीं है? जल्दी से बता दो। इज इट ए कायरल सेंटर? 0 कायरल। चुलबुल पांडे एकदम, मतलब चुलबुल पांडे का नाम हटा के छेदी सिंह रख देते हैं यार, गलत, बहुत जवाब गलत आ रहा है। चुलबुल पांडे का नाम हटा के, अरे भाई ये एक कायरल सेंटर नहीं दिख रहा आपको? सल्फर कायरल सेंटर आपने क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं सल्फर को कायरल सेंटर बोला भाई? हमसे पहले क्यों नहीं बोला? क्या डाउट रह गया यहां पे? क्या आपको भी वही डाउट है जो बाकी बच्चों को आ रहा है कि सर ये डबल बॉन्ड है, कैसे हो सकता है? अरे लल्ला sp3 हाइब्रिडाइजेशन है रे, सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3, लोन पेयर कितना है? 1। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर अगर 4 होता है तो sp3 होता है ना, तो सल्फर यहां sp3 है। कार्बन डबल बॉन्ड अगर होगा तो sp2 होता है, सल्फर का डबल बॉन्ड sp2 नहीं होता है। कायरल सेंटर सल्फर है, एक कायरल सेंटर आ गया सल्फर। बोलो, यही एग्जामिनर गलती कराएगा समझ के, 0 नहीं 1। यहां आइए गाइस, कैन यू टेल मी कि क्या इसके कायरल सेंटर है या नहीं है? कैन यू टेल मी? एक छोटा सा, इसमें एक छोटा सा वो है 16 और यहां 18 कर दो, मास नंबर डिफरेंट कर दिया, 16 और 18 मास नंबर डिफरेंट कर दिया। गाइस जल्दी से बताइए गाइस, हाउ मेनी? शैली, वाह यार शैली, बहुत बढ़िया। शैली जी आपका आंसर भी देखते हैं गाइस, बिल्कुल देखते हैं, आप टेंशन न को, हमारे पास सब आता है। यहां आइए, तो यहां पे मैं जब सल्फर पे गया, कायरल सेंटर है कि नहीं है? जल्दी से बता दो सर। कायरल सेंटर है, एक है, वो कौन है? वो सल्फर है। कैसे? लेफ्ट में गया डिफरेंट, राइट में डिफरेंट, ऊपर 16 डिफरेंट, नीचे 18 डिफरेंट, अलग ही अलग, डिफरेंट ही डिफरेंट, यही कायरल है बेटा। सर यही कायरल सेंटर है, एक यही कायरल सेंटर है। बोलो हाँ या ना, आगे बढ़ सकते हैं जल्दी से। बेटा ओ बेटा, बेटा ओ बेटा, यहां पे आइए, क्या ये सेम है कि या डिफरेंट है? बेटा ये 16 है और ये 18 है, क्या यहां पे कायरल सेंटर है? अगर क्या यहां पे कायरल 1 2 3 4 सिग्मा, sp3 है फास्फोरस, फास्फोरस जो है sp3 है, तो सर यहां पे कायरल सेंटर है एक, और कौन है वो? फास्फोरस है सर।
वन है, कौन है वो? फास्फोरस है। कैसे? अगर किसी भी sp3 एटम का चारों बॉन्ड डिफरेंट हो तो कायरल हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं क्या? बोलो, समझ में आता है क्या? नाइट्रोजनवा यहां पे कायरल सेंटर है कि नहीं है? सर ये कायरल है जी, ये कायरल सेंटर है। कौन? नाइट्रोजन। कैसे पता चला? ये लो, 1 2 3 डिफरेंट, चौथा लोन पेयर डिफरेंट, ऑल 4 इज डिफरेंट, कायरल सेंटर है। ए जी, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? 60 सेकंड रुके हुए हैं, पूछ लीजिए, कुछ पूछना है तो इसी टॉपिक का। ये नहीं कि सर पीरियोडिक टेबल कब पढ़ाएंगे तो केमिकल बॉन्डिंग कब पढ़ाएंगे, वहां नहीं जाएंगे हम। ए जी, समझ आ रहा है? कह रहे हैं हाँ जी आ रहा है। बढ़िया से आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी? बढ़िया, सब एकदम मजे में, सब परिवार अच्छा चल रहा है, बाल बच्चे सब ठीक है, नाती पोता सब बढ़िया बढ़िया है सब लोग, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों? हाँ चलो, तो यस गाइस आगे बढ़े। चलो तो बच्चों हम यहां बढ़ गए। क्या तो सवाल है यार, देख के सवाल से प्यार हो जाए। आइडेंटिफाई, ये बायोमोलिक्यूल में पढ़ाएंगे आपको, बायोमोलिक्यूल में पढ़ा देंगे ये आपको। अभी आइडेंटिफाई करिए कायरल कार्बन कितने हैं। आपने बायो में भी पढ़ लिया, लेकिन ये सवाल नहीं होगा क्योंकि वहां कायरल और पीओएस सीओएस वो सब नहीं पढ़ाते, वहां पे डिफरेंट चीजें पढ़ाते हैं। ये बताओ जरा स्ट्रक्चर, धमाल हो जाएगा। क्या आरएस कॉन्फ़िगरेशन है? कितने कायरल है जल्दी से बताइए। 4 कायरल है। हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग 4 कायरल है? अच्छा तुमको 5 भी बोल, ओ हो डेमोक्रेसी, 5 ही बोल रहे। हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग 5? 4 वाले ज्यादा हैं, 4 वाले ज्यादा हैं। फारूक ने कह दिया 4, तो इस बार फारूक के जवाब सुनते हैं। फारूक आप सही है या गलत है? देखते हैं। देखो ये वाला कायरल कार्बन नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन अगर डबल बॉन्ड बना लिया ना तो sp2 हो गया, वो sp2 कभी कायरल हो ही नहीं सकता। बट दिस इज कायरल, व्हाई? चारों डिफरेंट है, OH, ये हाइड्रोजन, ये एल्डिहाइड, और नीचे इतना बड़ा सा, चारों डिफरेंट हो गया। ये भी कायरल है, लेफ्ट राइट डिफरेंट। देखो ऊपर एल्डिहाइड है, नीचे अल्कोहल है, ऊपर एल्डिहाइड है, नीचे अल्कोहल है, कायरल है, डिफरेंट। इसमें आओ, सर ऊपर एल्डिहाइड है, नीचे अल्कोहल है, कायरल है, डिफरेंट है। लेफ्ट आजू बाजू डिफरेंट है, नीचे अल्कोहल है, ऊपर एल्डिहाइड है, डिफरेंट है। क्या ये कायरल है? नहीं सर, दोनों हाइड्रोजन सेम है। केवल कितने कायरल हैं? तो सर कायरल सेंटर का मतलब कायरल कार्बन होगा यहां पे, यानी कि 4 कायरल कार्बन है। एकदम बढ़िया है, हाँ या ना बोल दो, जल्दी से बोल दो। आगे बढ़े क्या? बोलो ना, आगे बढ़ सकते हैं। आइडेंटिफाई द कायरल कार्बन, कायरल सेंटर, इनफैक्ट आइडेंटिफाई द कायरल सेंटर, जल्दी से। 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। आइडेंटिफाई द कायरल है 4, 5, 6 और 7। कितने? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। कितने? 4, 5, 6, 7। कितने? हाउ मेनी ऑफ यू ऐसे कि 4 कायरल है? कितने कायरल है? आ जाओ। तो सर आपके पास कायरल है, ये देखोगे, ये देखोगे कितने कायरल सेंटर है। हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर? हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर? तो बेटा जी जल्दी से बता दीजिए। ओ बेटा जी, ये तो सचमुच में चुड़ैल लग रहा है। ये तुमको चुड़ैल लग रहा है? तुम्हारे जमाने में ऐसे चुड़ैल होते हैं? हमें नहीं पता, तुम कुछ अलग गोला से आए हो तो हमें नहीं पता भैया। 7, 6, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, कौन से? 6, 5, 7, ठीक है, 8 कायरल है। ओके, जो जवाब नहीं है वही बोल देते हैं ना। चुलबुल पांडे, चुलबुल पांडे, मजाक नहीं, पढ़ाई पे फोकस करो। अब आगे से अगर चुलबुल पांडे का कमेंट ऐसा आता है कुछ बेकार सा, तो हम लोग चुलबुल पांडे नहीं बुलाएंगे। अब क्या बुलाएंगे क्लास में? छेदी सिंह। अगर चुलबुल पांडे का आगे से गड़बड़ सा कमेंट आता है तो आप जरूर लिखेंगे छेदी सिंह इनको, ठीक है? तभी ये मानेंगे। वैसा सीपीएस चैन प्रकाश शर्मा, सीपीएस ने कहा, चैन प्रकाश शर्मा ने कहा है। अच्छा ठीक है, उनका भी जवाब आ गया है। जेना जी का भी 5 कायरल कार्बन और 7 कायरल सेंटर।
अच्छा जी, हाउ मेनी कायरल सेंटर आर देयर, मुझे भी नहीं पता, आइडेंटिफाई करते हैं, आपके सामने सॉल्व करते हैं, आपके सामने निकालते हैं, 1 मिनट लेगा ज्यादा है ज्यादा। देखो, बेंजीन में कभी भी कायरल कार्बन या कायरल सेंटर नहीं हो सकता, ये तो आपको पता है, sp3 नहीं रहा है। अच्छा, लेकिन अगर मैं इस नाइट्रोजन पे फोकस करूं तो सर ये कायरल सेंटर है, कैसे? इधर बेंजीन है, राइट में बेंजीन नहीं है, मतलब साइक्लोहेक्सेन है, इधर सी डबल बॉन्ड ओ है और चौथा लोन पेयर है, चारों के चार डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो भैया कायरल सेंटर होगा, अगर डिफरेंट है तो भैया कायरल सेंटर होगा। नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला आ जाओ। सर जैसे ही हुआ, ये इधर से एक डिफरेंट, ये नीचे डिफरेंट, लेफ्ट डिफरेंट, चौथा हो सर सारे ही डिफरेंट है, चौथा लोन पे, ये भी कायरल सेंटर है। ओके, इस कार्बन के बारे में फोकस करो, लेफ्ट में बेंजीन है, राइट में आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, नीचे भी साइक्लोहेक्सेन डिफरेंट है, चारों ही रास्ते डिफरेंट है, मतलब कायरल कार्बन है। अगर मैं इसके बात करूं तो सर ये भी देखो, राइट में नाइट्रोजन है, इधर डिफरेंट है, नीचे डिफरेंट है, कायरल कार्बन है। ये भी अगर देखो, राइट में डबल बॉन्ड है, इधर डिफरेंट है, ऊपर डिफरेंट है, ये भी कायरल कार्बन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इधर डिफरेंट है, सी डबल बॉन्ड हो, इधर सी डबल बॉन्ड सी, सारे डिफरेंट है। ओ बेटा जी, ये भी डिफरेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, ओ हो। तो सर आपके पास कायरल सेंटर पूछा था, तो उसमें कायरल कार्बन प्लस डिफरेंट एटम 7 होगा, एकदम बढ़िया। 8 कहां से आपको दिख रहा है? अच्छा, ये भी तो कायरल है। चुलबुल पांडे का जवाब सही था यार, चुलबुल पांडे का जवाब सही था यार, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब छेदी सिंह नहीं बुलाएंगे, चुलबुल पांडे को छेदी सिंह नहीं बुलाएंगे, सिंपल है यार, अपना कॉन्सेप्ट सिंपल हो गया कि चुलबुल पांडे को छेदी सिंह नहीं बुलाएंगे। 8 आंसर आएगा, एक छूट गया था, यही होगा, ये नीचे वाला छूट गया था। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? आगे बढ़े, बेकार में डांट दिया, आगे आ जाओ इस सवाल पे। हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर, हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर, एक है या दो है या तीन है या चार है, हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर, ए बी सी डी। ओ सर बेंजीन में तो नहीं हो सकता कायरल सेंटर, sp2 हो गया वो। सल्फर है, हाँ, सल्फर इज द कायरल सेंटर, आंसर आपका ए आएगा। रीजन बीइंग सर सल्फर के चारों डिफरेंट है, बेंजीन है, मिथाइल है, हाँ, एक डिफरेंस, एक बस चेंज करना पड़ेगा, यहां O16 लगा दो, यहां O18 लगा दो। ठीक है, अब एक कायरल सेंटर है, बोलो बोलो, एक सवाल दूं, डरोगे तो नहीं? कायरल सेंटर का एक सवाल दूं, डरोगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं डरोगे? हाँ या ना, आगे बढ़ जाऊं? बिल्कुल नहीं डरोगे? चलो आ जाओ, ये सवाल है, हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर। डरना नहीं, डरना नहीं। हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर, आइडेंटिफाई द कायरल सेंटर। इसके बाद हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आपको कायरल सेंटर आ गया है सीखने, अब हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसके बाद। ला 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 ला, ये तो चुड़ैल का बेबी है। अच्छा पढ़ लो भाई, हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर इन द अबव कंपाउंड, तसल्ली बख्श करो। चलो जल्दी से आंसर करो, टाइम लगेगा मुझे पता है, बट आंसर करो।
हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? 9 कायरल सेंटर है। आइए एक एक करके हम देखते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले कायरल सेंटर सारे आइडेंटिफाई करते चलते हैं। एटम कायरल कार्बन हो या कायरल डिफरेंट हो, सारे देखते चलते हैं। आ जाओ, अब आ जाओ सर। ये नाइट्रोजन, ये आपके सामने स्टार है, देखना जरा। सी डबल बॉन्ड ओ, इधर जाओगे तो दिस इज इथाइल, इधर जाओगे तो हाइड्रोजन, और इधर जाओगे तो लोन पेयर। तो चार डिफरेंट हो गया। ठीक है भाई, 4 डिफरेंट हो गया। नाइस। यहां हो गए तो सर दिस इज अगेन थिंग। यहां जाओगे लेफ्ट में नाइट्रोजन, नीचे जाओगे आपके पास इथाइल, इधर जाओगे आपके पास OH, ये भी डिफरेंट है। चारों डिफरेंट हो गया। ठीक है सर। अगेन अगर मैं OH के पास जाऊं तो भी ये डिफरेंट है। ठीक है सर, OH के पास भी ये डिफरेंट आ रहा है। sp2 हो गया, यहां तो सवाल ही नहीं है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर सेम हो जाते हैं, यहां भी सवाल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो अगेन इट इज कायरल। देखो लेफ्ट में ऑक्सीजन, ऊपर जाने पे डबल बॉन्ड, नीचे जाने पे सिंगल बॉन्ड, चौथा हाइड्रोजन। चारों डिफरेंट हो गए। ये sp3 हो नहीं सकता। ये वाले पे आओ, अगेन OH, इधर ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड एंड सो ऑन। ठीक है सर। ओके 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 ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये भी आपके पास आ गया सर। एक, फिर डबल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड O, ये 3 हो गए। ओके नाइस। और देख लो, और देख लो, डिफरेंट हो गए। ये वाला, ये भी डिफरेंट है। नीचे जाने पे इधर कुछ और कुछ और। ठीक है, ये भी डिफरेंट है। इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और। ये भी डिफरेंट है। ऊपर OH, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर डिफरेंट है। ये भी डिफरेंट है। इधर मिथाइल है, इधर डबल बॉन्ड O है, इधर कुछ और है। ओके, ये भी डिफरेंट है। इधर ऑक्सीजन है, इधर ऐसा है, इधर ऊपर है। देख लो, बाकी कोई नहीं होगा। बाकी ऑल आर डिफरेंट। तो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, कायरल सेंटर आपके पास हो गए 11। किसके किसके आंसर सही थे, ईमानदारी से बता दो। कायरल सेंटर 11 हो गए। किसके किसके सही थे बता दो। 11 इज करेक्ट। 11 बेटा आपके पास करेक्ट हो गया है। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है RS कॉन्फ़िगरेशन। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है कि कैसे आप RS कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे। ठीक है, और फिर RS कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपके पास आएगा इनएंशियोमर और डायस्ट्रोमर। मतलब RS का ही वो स्पेशल वर्जन आ गया, इनएंशियोमर और डायस्टेरियोमर। ठीक है, हां आपका सही हो गया, बहुत बढ़िया। तो आइए, इनएंशियोमर और डायस्टेरियोमर तक पहुंचने के लिए हमें RS का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी में आगे जाके थ्रियो एरिथ्रियो भी ऐड हो जाता है। तो थ्रियो किसको बोलते हैं, एरिथ्रियो किसको बोलते हैं, वो सिंपल, जैसे C90 था ना, वैसे ही थ्रियो है उस। अब आते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन। RS कॉन्फ़िगरेशन में वो CIP रूल से प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है। कल रुको, पहले डाउट पूछ लो RS से पहले वाला। पहले डाउट पूछ लो, 12 कैसे भाई, 12 कैसे है, 11 ही होगा। कौन सा कार्बन आपको लग रहा है, बताओ मुझे। 12 कैसे, ये वाला कार्बन बेटा, इस पे नहीं होगा। ऑक्सीजन हो नहीं सकता। ठीक है, ये कर लिया, ये कर लिया। ये sp2 हो गया, इसलिए नहीं होगा। यहां आ जाओ, ये दोनों सेम हो गया, नहीं होगा। sp2 हो गया, sp2 हो गया, ये सारे हो गए सर। 11 ही होगा। ये भी सेम है, ये भी सेम है। नाइट्रोजन के पास भी है, हाँ सेम है, 11 ही होगा बेटा। ऑक्सीजन भी होगा ना। अरे भैया ऑक्सीजन कैसे होगा, ऑक्सीजन पे 2 सेम लोन पेयर है, चारों डिफरेंट होने चाहिए, 2 सेम हो गए तो नहीं होगा। चलो और आगे, और आगे चलिए। नेक्स्ट टॉल्वीन वाला एग्जांपल। आइए एक बार टॉल्वीन वाला एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। टॉल्वीन में आपको POS बताना था, राइट। टॉल्वीन में आपको POS बताना था। तो देखो, एक डबल बॉन्ड। ठीक है, टॉल्वीन में आपको ये वाला बताना था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। अब आ जाओ यहां पे कि सर यहां पे हम आ गए हैं CH3। तो दिस इज कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज अगेन हाइड्रोजन एंड दिस इज अगेन हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पे आओ। अब देखो यहां पे सर, अगर मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा बॉल वाले डायग्राम पे वापस चलते हैं। बॉल डायग्राम पे वापस चलते हैं कि सर इसमें 2 हाइड्रोजन अंदर की तरफ होंगे और 1 हाइड्रोजन बाहर की तरफ होगा। यही होता है भाई। sp3 कार्बन है तो इसमें से 2 वैलेंसी आगे और 1 वैलेंसी पीछे। sp3 में यही होता है। तो मान लो ये दोनों अंदर की तरफ है, ये अंदर है और ये वाला अंदर है और ये वाला बाहर है बेटा। ठीक है, बाहर है, बाहर की तरफ ऐसे पीछे की तरफ निकला हुआ है। तो मैं क्या करता हूं,
अगर मैं एक ऐसा प्लेन लेता हूं जो इस कार्बन को बीचों बीचे कट कर रहा, आधा आधा डिवाइड कर दिया, इस कार्बन को भी आधा डिवाइड किया, इस कार्बन को भी आधा डिवाइड कर दिया, और इस हाइड्रोजन को आधा आधा डिवाइड कर दे, तो देखो लेफ्ट और राइट सेम है, लेफ्ट और राइट सेम है। अगर सेम है तो आपके पास पीओएस हो जाएगा। और बताओ, OH के ऊपर भी एक कायरल है, कहां पे बेटा? OH के ऊपर भी एक कायरल है, तो दिया तो ये वाला, ये sp2 हो गया बेटा, कायरल नहीं होगा। OH कायरल नहीं हो सकता, दो लोन पेयर ऑक्सीजन पे, दोनों सेम है, नहीं हो सकता वो। ठीक हो गया, क्लियर है? मैक्सिमम 11 ही होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट। सर ऑल COS कंपाउंड में पीओएस प्रेजेंट होगा? नो, नो नीड। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर पीओएस है तो COS को होना ही पड़ेगा, और अगर COS है तो पीओएस होना पड़ेगा। नो, हो सकता है कि पीओएस वाले में COS हो सकता है कि COS वाले में पीओएस हो, बट ऐसा जरूरी नहीं कि होगा ही होगा। किसी कंपाउंड में केवल पीओएस हो सकता है, किसी कंपाउंड में केवल COS हो सकता है। नो प्रॉब्लम इन ऑल। बट अगर पीओएस या COS में से कोई भी एक है तो कंपाउंड सिमेट्रिकल है। अगर पीओएस या COS में से एक भी कोई आ जाता है तो वो कंपाउंड सिमेट्रिकल हो जाता है, वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टॉल्यूइन के बॉन्ड्स, तो बेटा टॉल्यूइन के बॉन्ड्स हो गए ना, ये तो sp2 है, ये तो प्लेनर है, कट जाएगा आधा आधा। ओके, चलो नेक्स्ट। तो अब आपके पास आते हैं नेक्स्ट 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 डाउट, एक और था कुछ। Br और Cl वाला पीओएस, Br और Cl वाला पीओएस, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। Br और Cl वाला पीओएस देख लेते हैं कहां पे है। ये वाला, इसमें ClCl है, इसमें ClCl है, ये भी ClCl है। कौन सा वाला भाई? मुझे याद आ रहा है कि एक Br और Cl को, ये वाला, ये Br है, ये ClCl है। बिल्कुल सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ClCl है। ठीक है, चलो Br और Cl वाला पीओएस अगर है तो आप टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैं वहां बता दूंगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज वी कम फॉर RS कॉन्फ़िगरेशन। हम आते हैं बेटा आपके पास RS कॉन्फ़िगरेशन में। आइए, व्हाट इज RS कॉन्फ़िगरेशन? आइए, व्हाट इज RS कॉन्फ़िगरेशन? केमिस्ट्री का दीवाना क्या है? ये कुछ शायरी कर रहा है मेरे सामने। केमिस्ट्री का दीवाना, मेरा दीवाना और हमारा दीवाना। अरे भाई, केमिस्ट्री का दीवाना, मेरा दीवाना, हमारा दीवाना, VT सर। चलिए भाई, तो आज RS नहीं हो पाएगा, हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे RS। ठीक है, इसके कुछ 5 रूल्स हैं, वो लिखाएंगे, फिर हम RS कर पाएंगे आगे वाले क्लास में। ठीक है, तो अगले क्लास में आपका ऑप्टिकल खत्म हो जाएगा। 2 लेक्चर लेना था बट 1 एक्स्ट्रा लग जाएगा उसमें, तो ऑप्टिकल खत्म हो जाएगा, फिर अपन 2 क्लास में कन्फर्मर करेंगे। ठीक है, फिर आइसोमेरिज्म खत्म करके फिर हाइड्रोकार्बन में जाएंगे, और हाइड्रोकार्बन मेरे से आपने पढ़ लिया तो आपको ऑर्गेनिक की फील आएगी बेटा। ठीक है, आप सही बता रहा हूं, आप पता नहीं मेरे को बहुत अच्छा टीचर समझते हो, नहीं मानते हो, या जानते हो, या पहले बार पढ़ रहे हो, जो भी हो, बट हाइड्रोकार्बन में मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको अपना दीवाना बना लूंगा। आप फैन हो ही जाओगे एट एनी कॉस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहली बार आप रिएक्शन वैसे पढ़ रहे हो मेरे से, ये तो कोई भी पढ़ा देता है, इससे तो चलो 3 या 4 सवाल आएगा, बट मेजॉरिटी सवाल अब आएगा हाइड्रोकार्बन चैप्टर से, उसमें आप फैन हो ही जाओगे। बहुत बड़े फैन, जैसे होता ना कि सर VT सर हो गए, नहीं तो अब तो बस मार काट मचाने वाले फैन नहीं होते एकदम कि सर अब तो VT सर है बस। ठीक है, तो वो हाइड्रोकार्बन में आपको फील होगा बेटा, ध्यान देना आप खुद, क्योंकि आपको लगेगा कि पहली बार कुछ डिफरेंट डायमेंशन से आप पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक चैप्टर वाइज चलेगा, कोटा के टाइप की नहीं चलेगी कि नहीं रिएक्शन मैकेनिज्म 1 2 करा के खत्म कर दिया, नहीं, कोटा के स्टाइल से नहीं चलेगा, नॉर्मल चलेगा। ठीक है, और मैं अभी भी आपका दीवाना है, वो पता है, आप सब लोग लिख देते हो, मानते हो नहीं मानते हो मुझे नहीं पता, बट लिखते तो हो ही। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर का वेट करिए, वेट मोर 3-4 लेक्चर्स, उसके बाद मैं हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करूंगा। 3 लेक्चर अल्केन, 3 लेक्चर एल्कीन, और 3 लेक्चर अल्काइन, और 2 लेक्चर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, 3 3 6 3 9 और 2 11 लेक्चर जब आपको खत्म होगा ना, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन लगने चालू होंगे, रिएक्शन वाले क्वेश्चन आपको फील होगा, अरे सर मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। ठीक है, हाँ, तो वही देखिए भाई, अब सब कुछ हो गया है। मैं आपको वापस एक चीज बोल रहा हूं कि आप थोड़ा सा ध्यान स्पिरिचुअलिज्म में लगाएंगे ना, तो मेहनत अपने आप होगा। थोड़ा सा ध्यान आप स्पिरिचुअलिज्म में लगाइए, मेहनत अपने आप आप सही डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, थॉट्स वैसे आने लगेगी, चीजें वैसे होने लगेगी, तो वैसा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए, खैर एक मैसेज था मैंने आपको दिया, एक शायरी सुनाता हूं आपको, इफ यू हैव, एक आपको शायरी सुनाता हूं कि अर्ज किया है बेटा, अर्ज किया है, करें क्या?
अर्ज किया है, क्या किया है? अर्ज किया है, कुछ तो किया है सर। अर्ज किया है, क्या किया है? अर्ज किया है, अर्ज किया है, अर्ज किया है, अर्ज किया है। अरे वो वाला बड़ा अच्छा था यार, जहर की शीशी में तुम दवा ढूंढ रहे हो, है ना? और वो भी अच्छा था कि झूठ लिख दूं तो तुझे अपना लिख दूं, और सच लिख दूं तो तुझको अपना लिख दूं। क्या ही बात है। ठीक है बच्चों, तो एक बहुत अच्छा कहानी, एक बहुत अच्छा शायरी है, कोशिश करता हूं। चलो एक सुनाता हूं आपको शायरी, बड़ी अच्छी सी मिल गई, बड़ी अच्छी से मिल गई, मतलब मेरे स्क्रीनशॉट्स में रहता है। देखो कि अर्ज किया है कि, अर्ज किया है जैसे मान लो दो लोग अभी साथ में हैं और बिछड़ गए बेचारे। ठीक है, बढ़िया वाला। अच्छा देखो, कह रहे हैं कि अच्छा किसी ने भेजा भी था शायरी कि सर ये ना आप अपनी क्लास में कहना। ठीक है, तो मैं वो तो अभी नहीं देख पाऊंगा, बट हाँ जरूर मैं कभी कोशिश करूंगा कि वो वाली शायरी बोलूं कि कुछ दो लोग थे बेचारे और बड़े साथ में रहते थे, अच्छे से रहते थे, बेचारे अलग हो गए। तो कुछ ना रह सका जहां, वीरानियां तो रह गई। जब दो लोग साथ रह सकते हैं तो बड़े कुछ अच्छा हैप्पी लाइफ होता है, लेकिन दोनों अलग हो गए, ऐसा लगता है वीरान हो गया जिंदगी। कुछ ना रह सका जहां, वीरानियां तो रह गई। तुम चले गए तो क्या, कुछ कहानियां तो रह गई। कुछ ना रह सका जहां, वीरानियां तो रह गई। तुम चले गए तो क्या, कुछ कहानियां तो रह गई। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहानियों के भरोसे सोचते हैं कि मैं तो जिंदगी बिता दूंगा। ठीक है, और अच्छी चीज है प्यार, मोहब्बत, स्पिरिचुअलिज्म, भगवान से प्यार, भगवान से मोहब्बत, मम्मी पापा से प्यार, मम्मी पापा से मोहब्बत, भाई बहन से प्यार, भाई बहन से मोहब्बत, और आपके लाइफ पार्टनर से प्यार, लाइफ पार्टनर से मोहब्बत, ये एक अच्छी चीज होती है। ठीक है, प्यार ही एक ऐसी चीज है यार जो जिसके लिए आदमी सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। ठीक है, किसी से भी प्यार, मम्मी पापा, भाई बहन, भगवान, एनीवन। ठीक है, तो वैसा रहिए। ठीक है, नो वैसा मत रहिए कि यार वो आगे कैसे बढ़ रहा है उसको पीछे खींचो, वैसा कैसे यार मेरा दोस्त ज्यादा पढ़ रहा है उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दें, है ना? वो मतलब वो वाली उसमें मत रहिए, वो ब्रेन मत बनिए, डिस्ट्रक्टिव ब्रेन मत बनिए, कंस्ट्रक्टिव ब्रेन बनिए, हमेशा अच्छा होगा। ठीक है, तो वो चले गए तो क्या, कुछ कहानियां तो रह गई, और हम इसी कहानी के भरोसे जिंदगी काट लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो टाइम भी बड़ा अच्छा था, वो कहानियां बड़ी अच्छी थी, तो उस कहानियां ही इतनी इंपॉर्टेंट है, उसी के भरोसे जिंदगी निकाल देंगे। खैर आगे बढ़ते हैं बच्चों। वो देखो देखो देखो, एक आया, ये एक दर्द आया, नजमा शफी। देखो नजमा शफी ने भेजा है, वो मेरे रूह की चादर, मैं आके छुप गया ऐसे कि रूह निकले तो वो निकले। हाय 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 भाई साहब, वो मेरे रूह की चादर में छुप गया ऐसे कि अगर मैं निकलूं तो वो निकले। अरे भाई क्या तो बोला है। कौन भेजता है आपको शायद? कोई भेजता नहीं है रे, कोई भेजता नहीं है। भाई 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 भाई, चलो भाई पढ़ लो चाहे कहीं से, समझ आएगा यहीं से। थैंक यू, चलिए बाय, टेक केयर। आपका अगला क्लास है 1:15 से ही वो स्टार्ट करवा देंगे, अगर आप कहें तो। हाँ 15-20 मिनट है अभी आपको आराम से। चलिए, तो ये वाली जो एग्जांपल्स हैं आरएस वाला, कुछ कितने एग्जांपल्स है, 7-8-10 एग्जांपल्स हैं, ये कल करेंगे। आरएस मतलब कल स्टार्ट करेंगे। आरएस कॉन्फ़िगरेशन 3 और 3 एनहांसोमर डायस्ट्रीमर फिनिश्ड। ठीक बच्चे, आगे बढ़े, चलें, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।